नैना 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 तेरे नैना 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 मिलाई के 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 छाप तिलक तब छीन ली दे मुझसे नैना मिलाई के छाप तिलक तब छीन ली दे मुझसे नैना मिलाई के छाप तिलक तब छीन ली दे मुझसे नैना मिलाई के दमादम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर दमादम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर चार चराग तेरे बलड़ हमेशा चार चराग तेरे बलड़ हमेशा पंजवा में बालड़ आयो बना चूने लालड़ हो पंजवा में बालड़ हो पंजवा में बालड़ आयो बना चूने लालड़ सिंदड़ी दा ते बड़दा शाहबाज कलंदर मन कुंतो अली मौला मन कुंतो अली मौला मन कुंतो अली मौला मन कुंतो अली मौला दमादम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर 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 दमादम मस्त कलंदर अली Very nice. Please. Good morning, and my name is Sahil Lodi. You're watching Aapka Sahir, and Wajid Saeed is here today. So, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सुबह के वक्त तुमने कहाँ से इतनी एनर्जी तुम लेके आए हो? बस थोड़ी सेव करी हुई है, स्पेशली आपके शो में। अच्छा, मेरे शो के लिए अभी एक और शो मैं कर रहा हूँ, उसके लिए सेव करना डन हो गए। उसके लिए तो वो तो जैसे ही खुलेगा। अच्छा, बाय द वे, बहुत सारे लोग, मैंने कभी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें नहीं पहनी हैं, बट बहुत सारे लोग जो इसको वंडर कर रहे हैं, मुझे एक्चुअली अच्छा इसलिए लगा बिकॉज हमारे एक दोस्त है इमरान, आज भी यहाँ पर आए हुए हूँ, उन लोगों ने और उनकी मिसेस हिना ने मुझे दिया था ये, और इस पर मेरा नाम लिखा हुआ है। सो प्लीज़ अगर दिखा सकते हैं दिखा दें, दिखा सकते हैं, क्लोज ले सकते हैं। ये मेरा नाम लिखा हुआ है इस पर, और इट्स गोल्ड प्लेटेड एंड आई डिसाइडेड टू वेयर इट। तो ये कभी कभी आपको नज़र आ जाया करेगा ऐसे ही, कभी कभी, यू नो। अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। सो हाउ इज़ लाइफ, कैसी है? लाइफ इज गुड माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल इज ग्रेट। अच्छा, बाय द वे, मुझे सब तमाम दोस्तों को पहले तो हेलो तो कहने दें, और आप सबसे पहले आप लोगों को सलाम है। कैसे हैं सब, खैरियत है ना? आई रियली होप कि आप इत्मीनान से बैठ के देख रहे हो, क्योंकि जैसे पिछला वाला जो हुआ था ना हमारा बाज़ार, आज भी हम बहुत सारे गिफ्ट्स आपको देने जा रहे हैं, और मेरे साथ बहुत पुराने और अच्छे से लोग जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। वफ़ा अबरार इज़ हेयर विद अस। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? कैसी वफ़ा, ठीक हैं आप? बिल्कुल ठीक। ऑल गुड? यस। क्या चल रहा है आजकल लाइफ में? A lot of work. Yeah, a lot of work. सुबह 7 बजे उठो and going back home and just dying to sleep. Really? आज भी I get up early in the morning at 7. I go to my school, then I go for my shoots, then I go and give time to my family. You रात go to में your school first? Yes, at morning. तो वो क्या करती हैं आप स्कूल में? स्कूल में जाके I do a lot of my activities बच्चों के साथ. बच्चों, So- so you teach? I'm not a teacher there, but yes, admin plus activities. So Nazmeen is here. अस्सलाम वालेकुम, how are you? सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? Very good. आपको मैंने ऐसे लिबास में कभी पहले देखा नहीं है। बस आज देखें, अच्छा लग रहा है आज ना? वेरी नाइस। नहीं, मैं तो जाहिर है मैं तो इख्तिलाफ कर ही नहीं सकता। अगर ये पहला स्टेटमेंट ही इनका ये अच्छा लग रहा है ना, तो क्या आदमी इसके बाद क्या बोलेगा? बट इट्स लुकिंग गुड, वेरी गुड Thank you so माशाल्लाह। much. सो आपकी ज़िंदगी कैसे गुजरती है? बहुत अच्छी गुजरती है, खबरें पढ़ते पढ़ते गुजर जाती है बस। हाउस, हाउस घर? नहीं, घर नहीं, खबरें, न्यूज़ पढ़ते पढ़ते गुजर जाती है। I- घर तो है, लेकिन न्यूज़ भी तो पढ़ती हूँ ना, जैसे आपको पता है। अच्छा, नहीं, लेकिन PTV घर पे। भी तो है ना? बिल्कुल, घर भी है, Oh, घर there भी you go. देखना है, फिर खबरें भी पढ़नी There है। you go. That's it. मैं परेशान हो गया था, मैंने कहा आजकल सिर्फ पीटीवी पे रहती हैं आप। नहीं, घर भी है ना? बिल्कुल। Alright.
ओके एंड वी हैव गॉट हिरा अनीस, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आप अपना तारुफ खुद करवाइए। हिरा अनीस नाम है मेरा। अच्छा बेसिकली आई एम अ क्राफ्टर ओके। और बाकी मेरी आपको बॉलिंग कराना आती है? कभी क्रिकेट खेली है आपने? मुझे बॉलिंग कराना, क्रिकेट तो नहीं खेली बट आई एम अ वाइफ ऑफ हॉकी प्लेयर। सो Who मुझ is? मोहम्मद अनीस, Oh, एक्स पाकिस्तान wow, हॉकी there प्लेयर, you go, ओलंपियन। there you go, बहुत सारी तालियां इनके लिए। हाँ जी। यस, रिसेंटली कोचिंग आवर नेशनल टीम। सो हॉकी खेलना आती है देख Okay. देख के। पक्की? कौन से पोजीशन पे खेलती हैं आप? बस हस्बैंड के साथ ही हो रही है आजकल तो। हस्बैंड के साथ कौन सी हॉकी होती है यार? वो तो सबसे इम्पोर्टेंट हॉकी है। मेरा हस्बैंड नहीं है ना, तो मुझे पता नहीं ना कौन सी इंपॉर्टेंट हॉकी होती है वो तो। अच्छा भाई, एनीवे, तो योर हस्बैंड प्लेड फॉर पाकिस्तान? यस, Okay. ओलंपियन, ही इज ओलंपियन। आई नो ही इज ओलंपियन। तो ये बताइए कि कभी दौरे पे गई उनके साथ कभी? जी, मैं सिडनी गई थी उनके साथ। हाँ मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, बेसिकली मेरी अरेंज मैरिज है, ठीक है। तो बस देखती हूँ, उनको अप्रिशिएट करती हूँ बस। तो वो कभी शिकायत करते हैं हॉकी के बारे में? बिल्कुल, क्या कहते हैं? बोलते हैं कि अब ख़त्म हॉकी, है ना? बस वो टीवी में देखते हैं और बोलते हैं बस अब ख़त्म। पूरा दिन हॉकी है और मेरे हस्बैंड है। किसके पीछे भागते रहते हैं? आजकल तो बच्चों के पीछे हैं हम कितने सब। बच्चे हैं माशाल्लाह? माशाल्लाह मेरे 4 बच्चे हैं। माशाल्लाह 3 बेटियां हैं मेरी और एक बेटा है माशाल्लाह। वंडरफुल। और बाकी मैं खुद क्राफ्टर हूँ, ऑनलाइन बिजनेस है मेरा, ओके। और एग्जीबिशंस वगैरह भी करती हूँ। वेलकम टू द शो। थैंक यू you सो so मच। much. बहुत बहुत शुक्रिया। एंड वी हैव गॉट निगत महमूद एंड ऑफ कोर्स महमूद भाई कैसे हैं? आई हैव टू आस्क यू, बिल्कुल ठीक है। कैसे हैं वो? आपने सही कहा था, मैंने यहाँ बिस्तर लगा लिया है। हाँ मुझे लग रहा है ऐसे ही लग रहा है। तो महमूद भाई आप क्या कर रहे हैं अपने घर पे? यहीं पर आके रहने लगे ना हमारे साथ? यार सीरियसली, आई मीन ही शुड बी हियर, बस ठीक है। है ना? जी, You should- बिल्कुल। अच्छा, आज आप क्या लेके आई हैं? आज बहुत कुछ लेके आए हैं हम लोग। सारी जो है तो हमारी हैंडीक्राफ्ट एसोसिएशन की जो है तो सारे जो तो हमारे कलीग अच्छा, हैं, ये भी हैप के जरिए है? हैप के जरिए है। हैंडीक्राफ्ट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, उसके जरिए है। एंड ऑफ कोर्स तुम्हें पसीने क्यों आ रहे इतने? गर्मी ज़्यादा लग रही है मुझे। नहीं, तुमने डांस जो किया ना अभी मैंने बैठे डांस बैठे। नहीं किया, मैंने परफॉर्म किया। अच्छा, और ऑफ कोर्स परफॉर्म, और परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। यू नो, दिल खोल खोल के कह रहे थे प्लीज कोई मुझसे गले मिल ले, प्लीज आ जाए। मिल लेते आप यार, आप ही हैं? मिल लेते। नहीं, मैं क्यों मिलूं भाई? मैं बिल्कुल नहीं मिल रहा, ईद के दिन ही मिलता हूँ गले वाले, इसके अलावा नहीं मिलता। बट योर सॉन्ग वाज रियली गुड। Thank you, बहुत शुक्रिया। गज़लें पसंद है गज़लें यार? पर्सनली इसको थोड़ा सा लाइट करते हैं यार। देखो कौन कौन से इशारे हो रहे हैं, कहाँ से इशारे हो रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। पता नहीं कौन सा डोमेस्टिक शो है, मैं जब भी आता हूँ ना तमाम लोग कोई कुछ इशारे कर रहा होता है, कोई किसी का मोबाइल बज रहा है, कोई इशारे करेंगे प्लीज़ देखें। अब मुझे तो बस एक्टिविटी करते रहना चाहिए ना शो में आपके साथ साथ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, ब्रेक ले रहा हूँ। हाँ जी, ब्रेक। शेख साहब हिलजुल कर लें कुछ, खुदा का वास्ता ब्रेक पे जा रहे हैं हम। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। थैंक यू वेरी मच। एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। अच्छा जी, तो कुछ लोग जो वहाँ पर खड़े हुए हैं वो आराम से ना अपने आप पसीने वसीने पूछ रहे हैं ना। ये सब मेंटल होता है। मैं आपको सच बताऊँ, मैं अपने आप को दिमाग को समझा लेता हूँ कि यार नहीं पसीना आना तो नहीं पसीना आता। मैं लिटरली बता रहा हूँ, आई डू दैट एवरी सिंगल टाइम। मैं जब ब्यूट मोंटाना में रहता था तो वहाँ सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, -15 -10 ऐसा टेम्परेचर होता था। तो आई यूज़ टू वेयर 1 सिंगल लेयर कोट और शर्ट, और उसके बाद मैं बाहर चला जाता था। अच्छा, मैंने वो बनाए हुए थे ना, हमारी नीचे टनल्स होती थी जिसमें हीटेड वो टनल्स होती थी, तो हम तो उसमें से गुजर जाते थे। लेकिन वो वेस्ट पार्क पे मेरा कॉलेज था, घर से कॉलेज तक का फासला बहुत ज़्यादा होता था। मुझे सिर्फ बस तक जाना होता था ना, बस तक जाऊँ, बस के अंदर बैठो, फिर बस आपको लेके जाती थी। लेकिन वो भी बहुत सर्दी लगा करती थी, तो घर अच्छा खासा मैं वार्म करके निकलता था और मुझे टाइम पता होता था एग्जैक्टली बस कब आएगी। फ़ौरन बैठा बस के अंदर अगैन इट्स हीटेड, उतरे, फिर कॉलेज से वो जो वॉक होती थी टनल्स तक ना, वो मुश्किल होती थी। अपने दिमाग को आप समझा लेते हैं, बट आई एम नॉट सेइंग कि आपको ऐसा करना चाहिए, लेकिन इंशाल्लाह अभी आपको सर्दी लगने लगेगी। तो हमने गैसेस डाल दी हैं। हाँ हाँ ठंड लगेगी। हाँ लगेगी ठंड। वाजिद, आज जी बॉस, मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ। इन तमाम खवातीन को देख के जो जहन में आपकी गाना आ रहा है वो आपने गाना है। उन खवातीन को नहीं जो उधर बैठी हैं, या उनको नहीं जो वहाँ हैं। ये बेगम घर से निकाल देगी। हाँ, बेगम घर से निकाल तो देगी। इतने वाहियात ख्याल क्यों आ रहे हैं तुम्हें?
गाना कोई ना कोई तो गाना पड़ेगा ना गाना। हमने कहा बेगम घर से निकाल देगी, कोई अच्छा सा गाना गा लो यार। मारती कम में घसीटती ज्यादा है। अच्छा तुम कॉमेडी मत किया करो। अच्छा, सही है। हाँ, नो पॉइंट, अच्छा, नो सही। पॉइंट। आपको मैं बताता हूँ, वफा को देख के आपको क्या गाना, अगर फर्ज कीजिए आपकी शादी ना हुई होती, फर्ज करें, चले मैं ये कह देता आई हूँ, विश। आज तो फिर बेगम ने मारना ही है आपको। अच्छा फिर ये सवाल कर रहे हैं कि इनको घसीटती क्यों है मजाक कर बेगम? रहा है देयर इज अ रीजन। अच्छा वो वेट लॉस से भी प्रॉब्लम है, कह रही तुम आप वेट लॉस क्यों कर रहे हैं? हाँ, उस पर भी प्रॉब्लम है। वो कह रही है क्या जरूरत है आपको सब कुछ करने की। अच्छा तुम हमसे पूछना चाह रहे हो कि तुम्हारा वेट लॉस हुआ है या जी वेट लॉस तो मेरा ट्राई तो हुआ है, यू हैव लॉस्ट वेट। अच्छा तुम्हारी फर्ज करो भाभी प्लीज़, ये आप ही के हैं और ये आप ही को मुबारक रहे, अल्लाह ताला आपको ऐसा ही रखे और इनके साथ ही रखे, यहाँ भी रखे और वहाँ भी रखे। और बहुत कभी- जरूरी है आमीन बोला, आमीन। हाँ हाँ, आमीन 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 आमीन, अल्हम्दुलिल्लाह आमीन। मैं इज्तिमा में जाके आमीन कहूँगा आपके लिए। तो आप इनको देख के, वफ़ा को देख के फ़र्ज़ करें कि आप कभी नहीं मिले हैं, किसी पार्टी में शादी में मुलाकात होगी, ऑफ कोर्स आपके तो फैंस बहुत ज़्यादा हैं, और आप स्टेज पे इन्हें देख रहे हैं, तो इनको देख के आप कौन सा, और आपने सब गाने रोक दिए और आप कह रहे हैं मैं इनके लिए गाना गाना चाहता हूँ, कौन सा गाना होगा वो? जो भी बैक चल रहा था पीछे प्रोग्राम में गाना बीजीएम में, वही गा देता हूँ। उसने जाना की तारीफ मुमकिन है। भाई मुझे क्यों कह रहे हो, इन्हें कहो ना। क्या बना भाई? हुस्ने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं, हुस्ने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं। आफरी 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 आफरी, जो भी देखे अगर फिर कहे हम नशी। आफरी 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 आफरी, हुस्ने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं। कॉन्सर्ट में जितनी आफरीन थी ना सारी आ गई। हाय हाय। अच्छा सो ये तो वफ़ा हो गई ना, वफ़ा को Thank देख you लिया so आपने, much. और Thank आपकी अब वफ़ा कैसा लगा आपको? Very nice. अगर कॉन्सर्ट में आपके लिए इस तरह से ये गाना गाएं तो आप क्या कहेंगी, क्या रिएक्शन होगा आपका? Enjoy करिए। That's it. That's it. Okay. अच्छा अब आपने नाज़मीन को देख के गाना गाना है, जो भी आपके जहन में आ रहा है। ये भी कहीं वो कॉन्सर्ट में, अव्वल तो मुझे लगता नहीं कि कॉन्सर्ट में जाती होंगी, लेकिन फिर भी कॉन्सर्ट में खबर न्यूज़ कवरेज करने जाते हैं। आज हम अली अज़मत के कॉन्सर्ट पे खड़े हैं। जी प्लीज़ बताइए। बड़ा मुश्किल का आपने टास्क दिया, अब गाना सोचना भी पड़ेगा और शदीद पाकिस्तानी गाना सोचना पड़ेगा ना, ये भी। नहीं तो क्या आपको क्या देख के मतलब जाहिर है कोई तो गाना याद आता होगा। वो याद जो आ रहा है वो अच्छा पड़ोसियों का आ रहा है। वो तो जाहिर है तुम्हारे अंदर कोई एक ख़ास चीज़ है जो, अच्छा चलें अभी छोड़ें इनको, सोच लीजिएगा इनके बारे में। अगर निगत मौजूद वहाँ पे हों और आप निगत को देख रहे हों और आप ये कहें कि आपने गाना गाना, तो क्या? तो फूलों का तारों का। अबे भाई बॉर्डर पे मैम बंद कर दीजिए ये, बॉर्डर के अंदर गाए ना। सोच रहा हूँ आप कोई हेल्प करें इसमें। क्या मैं ये काम करता हूँ क्या? नहीं काम तो मैं भी ये भी नहीं करता, काम तो मेरा क्रिएशन है, क्रिएटिव काम है। हाँ। ये है नहीं काम अच्छा मेरा। मैं एक काम करता हूँ, इन लोगों से कहता हूँ आप लोगों को बजा दीजिए। एहसन भाई आपके डिस्क्रिप्शन पे आप बजाइए, ये कौन सा गाना निगत के लिए गाएं? पाकिस्तानी। बताएं यार। हाँ तो ये कोई भी जो आपको आता है। हाँ हाँ तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है, तू ही प्यार, तू ही चाहत, तू ही बंदगी है। तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है, तू ही प्यार, तू ही चाहत, तू ही बंदगी है। तू मेरी जिंदगी है। आगे आप गाइएगा प्लीज। मैं देखता हूँ, इसको खोलिएगा थोड़ा सा।
पे तेरे मेरी हर खुशी है, तू ही प्यार तू ही चाहत तू ही बंदगी है, तू मेरी जिंदगी है। जब तक न देखूं तुझे सूरज न निकले, जब तक न देखूं तुझे सूरज न निकले, पलकों के साए साए महताब उभरे, तू ही मेरी पहली ख्वाहिश तू ही आखिरी है। मेरी जिंदगी ओए अच्छा ये आप लोग ये छोड़ दीजिए, इधर आ जाइए। अच्छा जी all my shows, मुझे वो my माइक दीजिए premiere. प्लीज, थैंक यू सो मच। कोई भी माइक दे दीजिए, थैंक यू। हम वापस आ गए। Yes. सीरियसली मतलब हमारे शो पे ऐसा भी होता है। आप देखें, चेक करें, हर आदमी अपनी तरफ चाय कोई लेके घूम रहा है, कोई कचहरियाँ कर रहा है, कोई जलसा प्लान कर रहा है। माहौल रखा हुआ है। हाँ बिल्कुल घर जैसा, बिल्कुल। जी बताइए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, हिना इमरान। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अच्छा है कलेक्शन, हिना इमरान, यस कैसे हो? और ये मुझे इन्होंने दिया था, ये Very nice. थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, आपने हमारे लिए वियर किया। नहीं मुझे वाकई बहुत अच्छा लगा, इट्स रियली नाइस, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। जी प्लीज़ बताइए, आज आप क्या लेके आई हैं हमारे लिए? वैसे तो हम डिफरेंट डिफरेंट वैराइटीज़ लेके आते हैं, आज हम फॉर्मल शूज़ लेके आए हैं। फॉर्मल शूज़? जी ओके, पार्टी वेयर शूज़ जो होते हैं। पार्टी वेयर शूज़। हाँ। लेकिन आपको एक काम करना पड़ेगा, तुम्हें अपनी बेगम के जूतों का नंबर तो पता होगा। हाँ उसका नहीं पता होगा तो किसका पता होगा? इधर इधर बुला लो, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। करे बहुत पिटूंगा। अच्छा तो आपको एक जोड़ा इनको देना पड़ेगा। श्योर। डन डन ओके, और तुम चूज कर लेना, इधर हो अच्छा, जाओ, अच्छा, अच्छा। इधर Excuse इधर me, रहो। yes. थैंक यू, हाँ थैंक यू। हाँ जी अब बताइए मुझे थोड़ा सा बता दीजिए, ये भी ये निकल गया पाऊँ, फॉर्मल, ये भी फॉर्मल है? जी हाँ, ओके ये सारे फॉर्मल्स हैं। ये मैंने बेसिकली हम ना जो है ट्राउज़र अच्छा। या प्लाजो के साथ नीचे वेयर करें तो बहुत अच्छा लगता है। प्लाजो के साथ wear इसको ये जो इसका स्टफ़ है वो उसको फ्लिप फ्लॉप, ज़्यादातर हम लोग फ्लिप फ्लॉप बोलते हैं इसको। फिल फ्लॉप, फ्लिप फ्लॉप, फ्लिप ओह फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप, ये ओके। है दिस वन, ये Okay, और ये बहुत ही कंफर्टेबल होते हैं वेयर करने दिस में। इज रियली नाइस एक्चुअली, वेरी नाइस वेरी और ये नाइस। वो रनिंग I आइटम go to है। my school, I think I should wear this. ये रनिंग From आइटम है। 7 to 7. I really like this blue one. हाँ द ब्लू इज आल्सो वेरी नाइस, दिस This वन is इज like रियली more of गुड। party wear. Inside, yeah. ओके थैंक यू। तुमको कौन सा पसंद आ रहा है? मुझे वो ब्लैक वाली अच्छी लग रही है। कौन सी, ये वाली? ब्लैक वाली। दिस दैट्स आल्सो वेरी ऐसी हर किसी हर ड्रेस पे चल जाएगी। हाँ ब्लैक है। एक दो एक कॉमन साल के चलाओ, खर्चा बचाओ। एक दो एक साल चलाओ। थोड़ा सा आप लोग ऐसे हो जाइए, थैंक यू थैंक यू। अच्छा जी। Genius। अच्छा जीनियस। अच्छा ये बताइए इनकी प्राइसेस क्या होती हैं, नॉर्मली क्या होती हैं? वैसे तो डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस हैं। अच्छा ये तो बहुत ही आजकल जो हालात है उसमें तो भाई प्राइस का तो कोई अच्छी है, बहुत अच्छी प्राइस है। हमारे रीजनेबल This is प्राइसेस है this is ताकि हाँ 2300. Yes. So that's good, right? Wow, this is really good. बहुत अच्छा। थोड़ा सा म्यूजिक पीछे से बैकग्राउंड दे दीजिएगा। अच्छा और ये क्या है? ये पम्प्स हैं। ओह क्या कहलाता है? पम्प्स। Pumps. Okay. आजकल लड़कियां बहुत पहनती हैं ना इसलिए। I'm sure. Okay, this is really और nice. बहुत ही रीजनेबल है। Just try. ये कितने का होगा बताएं? 16, 1600 जी। 2000. 2000 जी। तुमने तुम देख लिया तुम यार मैंने नहीं देख लिया, बेकार की बात है, देख बेकार लिया, की बात वाकई है, देख लिया। देख लिया। ये जी 1950 का है। That's really nice. Yeah, you were very close. Very nice जी, good collection. अच्छा ये थोड़ा odd है but different है। ये Different है। ऐसे में ब्राइडल है ना, शरारे के नीचे Oh. ये वेयर कर सकते अच्छा ब्राइडल है। हैं। हैवी टेक है ना।
हाँ, इनके प्राइस कितने हैं जी? इसके प्राइस अराउंड 2000 आई गेस 2000। Yep. ओके 2000। हाँ, आप क्या कहती हैं इसके प्राइस कितने? 2500। जी आपने देख लिया। अच्छा ये 2700 रुपये का है जी। 2700 रुपये का। सो यू वर क्लोज। 2700 रुपये का। इट्स वेरी वेरी नाइस। अच्छा ये वाला ये कितने का? 22 something 22। यू? 1800 1800। I guess so 2400। oh So kind of nice. They're all very cool. This is also different, लेकिन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है. It's what also. about this blue one Which one? This one? Yeah. Okay. What do you think? इसके प्राइस भी नहीं लिखे हुए. हाँ? बता दिया उन्होंने. 2400 रुपए के प्राइस हैं इसके. ये फ्लैट है, ये बड़ा खूबसूरत सा है, ये वेलवेट पे है। Okay, so I really like this. This is really nice. You can wear This with is jeans and all. हाँ जीन्स के साथ आप पहन सकते हैं yeah. एंड देन आई डोंट नो और बहुत सारी चीज़ों के साथ ये जा सकता है. दिस इज़ रियली रियली नाइस. अच्छा आज का स्पेशल क्या है हमारे लिए? क्या स्पेशल है? हम तो वैसे ही स्पेशल हैं ऐसी बात नहीं. एक्चुअली क्या है कि हम डिफरेंट, हमारे पास बहुत ज़्यादा वैरायटी है, मगर हमारे पास बहुत शॉर्ट टाइम होता है कि हम अपनी डिफरेंट वैराइटीज़ शो करें. और आपके लिए जो भी 12 बजे से पहले जो भी होगा, अगर 3 कॉल्स हमें करेंगे उनको हम स्पेशली फ्री गिफ्ट हैम्पर देंगे. पैकेज है वो हमारे लिए, ताकि हमारी हाँ. और प्लीज़ हमारे पेज को प्लीज़ लाइक करें, क्योंकि हमने रिसेंटली जैसे ही हम साहिल भाई के प्रोग्राम में आए तभी हमने पेज बनाया. हमें इतनी नोइंग नहीं थी कि ये पेज भी ये वो ऑल टाइम वर्क होता है या क्या. हम सिर्फ छोटे मतलब काम करते थे. अभी हमारा नाम बना है, कहीं पे भी जाते यार तुम शो में आई हो, तो हमें वैसे ही बहुत पब्लिसिटी मिल गई. थैंक यू सो मच. ये प्लेटफॉर्म हमारे लिए बहुत वैल्यूबल है. नहीं थैंक यू सो मच. ये बैग्स आपके? किसके? ये आपके बैग्स हैं. अच्छा थैंक यू वेरी मच. बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया. यस मैम. जो ब्लैक जोड़ा है आप खरीद रही हैं? गिफ्ट किया है अभी उन्होंने मुझे शो में कहा. थोड़ी अजीब सी बात नहीं है कि आपने उनको गिफ्ट कर दिया? ये बेचारा तो मेरे में क्या मसला है ये बताएं आप यार. मुझे भी किया है. मैंने आपकी मुर्गी चुराई है. आपको भी इनको भी किया आपने? दुपट्टा आई लव इट. शुमाइला आप यार खुद जो है चूज भी करो इनबॉक्स में भी आ जाए. यार, ये अच्छी बात है भाई. चूज भी करो इनबॉक्स में भी आ दिस इज नॉट राइट. बट कोई बात नहीं. आपको उनको ब्लैक वाला उनको दिया आपने. बहुत विद शुक्रिया. दुपट्टा. विद दुपट्टा? यस एग्जैक्टली विद दुपट्टा. वाह यार दिखाइएगा जरा प्लीज. इस पे फोकस कीजिएगा. ये देखिए विद दुपट्टा. is दैट्स वेरी frock नाइस. and this दुपट्टा. वेरी नाइस. बहुत अच्छा है. अमेजिंग. और ये वैसे नॉर्मली कितने का होता है? 2500 की है और दुपट्टा जो 2000. तो 4500. वाह वेरी नाइस. और इनको क्या दिया आपने? इनको मैंने और ये वाकई बहुत अच्छा लग रहा है. बहुत अच्छा लग रहा है. इट्स वेरी स्टाइलिश. आई थिंक इफ आई वर टू पिक एनीथिंग आई थिंक आई वुड पिक. मैंने भी सबसे पहले देखी. बहुत वेरी एलिगेंट. बहुत खूबसूरत. और सबसे बड़ी बात ये थैंक यू सो मच. तुझे कुछ नहीं मिलने वाला. और मैं एक बात वैसे ही कुछ नहीं मिलना कहीं से. और मैं वैसे एक बात बताऊँ, मैं भी साहिल हूँ वरना मुझे भी नहीं मिलता. आई स्वेयर कुछ नहीं मिलने वाला था. ऑफर कर रही हूँ, आप मुझे अच्छा जो अच्छा लगे ना. अच्छा ठीक है मैं इनके लिए चुन सकता हूँ. ओके. साहिल भाई आप पे छोड़ा भाभी का. अबे बहन है मेरी. हाँ, वही क्या बहन हो गया? भाभी. ओके सो समझ में नहीं आ रहा. इधर हट जाओ. एक तो चूज कर रहा हूँ मैं. चुंदरी भी आप ले सकते हैं. वो रेड तो ये क्या चीज़ है? ये गोटा वर्क है. अभी आपको बताया तो सारे दुपट्टों के नाम. ब्लैक ऐसा है हर किसी में चल जाता है. बोला बहुत मारेंगी तुझे. ये बहुत अच्छा है भाई. ये हर कलर पे. फुलकारी तो दिखाई नहीं. कौन सी? फुलकारी फुलकारी. अच्छा अबे भाई ये होते हैं. अच्छा एक सेकंड 1 सेकंड. हाँ ये भी बहुत खूबसूरत करते हैं. मैंने दिखाए नहीं है. आप क्या Let's ब्लैक see. सब पे चलता है तो आप ये लें. ये क्या चीज़? ओ माय गॉड. देखिए सबर का बल मीठा होता है. ये देखें बहुत मीठा है. ये मैं दिखा नहीं सकी आपको. ये बहुत खूबसूरत करता है. ये लें. बस ये डन हो गया. ये ठीक है. थैंक यू. बहुत शुक्रिया आपका. बहुत शुक्रिया. थैंक यू. मसला क्या है? यहाँ स्पॉन्सर का शुक्रिया. बहुत शुक्रिया. बीच में कैमरा आओ. फॉलो कर रहा हूँ. स्पॉन्सर का नहीं ब्रेक लेनी है तुमने. ब्रेक लो. मिलते हैं ब्रेक के बाद. आज यहाँ once again अस्सलाम वालेकुम जी. आप लोगों ने मेरी हेल्प करनी है. Yep, बिल्कुल. इधर आ जाइए निगत. कोई बात नहीं. हिरा आप भी इधर आ जाइए. और इधर तो मैं क्या लेडी. अच्छा मैं जी यार बातें कर रहा है.
काम सब आप है। अपनी वाइफ को दे सकते हैं, काम हाँ है। ऑफ कोर्स दे सकते हैं। अच्छा मैं उधर आ जाऊँ ताकि आप लोग इसको खोलते रहें यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम जी, नाम क्या है आपका? अस्सलाम वालेकुम। आपको कैमरा ऐसे फेस करना पड़ेगा सीधा। हाँ जी आप बताइए नाम क्या है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शुमाइला खान है। और शुमाइला, मैं साहिल लोधी हूँ। मुझे ये बताइए आपका ये जो बिजनेस है ये क्या है? ये मेरा ऑनलाइन बिजनेस है। मैं Okay. ऑनलाइन काम करती हूँ और ये सारा मेरे पास गोटा वर्क, चिकनकारी, फुलकारी, Very nice, very जैसे कि nice. आप पीछे भी देख रहे हैं कि मेरी पीछे क्या वैरायटी देख रहे लगी हुई है। ओह अच्छा, आप ही की वैरायटी है ये? जी जी। वेरी नाइस जी, वेरी नाइस। ये तुम लोगों का काम है, मैं यहाँ पर खड़ा हो जाता हूँ। आप लोग Yes, जरा हाँ, आप बिल्कुल। हाँ मुझे ऑकवर्ड सा लग रहा है थोड़ा सा। तो ये इस तरह मेरे पास गोटा वर्क होते हैं। आप अगर माइक में बोलेंगी तो बहुत अच्छा होगा Okay. और आप लोग कैमरे से हट जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। हाँ there you go. मेरे पास मुख्तलिफ गोटा वर्क हैं। हाँ। कांधा है और ऐसे बना लेना। हाँ। ये है हमारे चुंदरी। अच्छा आप लोग कोई काम नहीं करेंगे क्या? मैं खोलें सोच रही इसको। हूँ मैं ये पहनेंगे। वेयर करूंगी बिकॉज़ ये मेरे ड्रेस के साथ भी जाए। Really? आप पहन सकती हैं अभी? ओह यस, व्हाई नॉट? आप कांधा का पहने, इसलिए देखिए खूबसूरत मैं वेयर नहीं कर कर आई थी because I या ये knew- वाइट नहीं नहीं वाइट 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 I don't like white. I like this one. चले चुंदरी पहन लिया। Like chudri ball. Is it like this? ऐसे ही होगा? Yes, yes, Oh, wow, जी। see? आज मैं खाली अपने दुपट्टे ही लेकर आई हूँ, वैसे मेरे पास और भी वैरायटीज होती हैं। ऑलराइट, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। जरा दोनों दिखा दें आप लोग। पहले नाज़मीन को देख लीजिए। शी लुक्स रियली वंडरफुल, बहुत खूबसूरत लग रहा है। इट्स वेरी वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस, वेरी नाइस। Thank you. एंड देन वफा, It exactly goes with my yeah, it goes with dress, your with your outfit, of course. Thank you. Very nice, very very nice, Thank you, very nice. thank you. अच्छा जी, अच्छा तो आपका फेसबुक इंस्टा पे पेज क्या है? मेरा एसके कलेक्शन। एसके कलेक्शन। कलेक्शन और आज व्हाट्सएप आप- नंबर है मेरा। क्या? तो व्हाट्सएप पे भी लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं, अच्छा, मैसेंजर पे, WhatsApp व्हाट्सएप पे। इनका नंबर चला दीजिएगा, नीचे चला दीजिएगा जी। और इंशाल्लाह आपके पास सिर्फ एक ही कॉल आएगी, साहिर भाई से बात करवा दें। ओके डोंट वरी, वो एक बहुत नॉर्मल सी बात है, तो डोंट वरी आप। ठीक है, मैं लाइव सेशन करती हूँ जी, लाइव सेशन जी। फेसबुक पे करती Facebook पे, हैं। जी। वफा थोड़ा सा ऐसे होना पड़ेगा आपको। अच्छा, मैं मुख्तलिफ पेजेस पे भी लाइव सेशन करती हूँ। मेरा लाइव सेशन में क्या कहती हैं आप? मैं कहती हूँ ब्यूटीफुल लेडीज कम ज्वाइन मी। एक यार एक काम करो ना, तुम और मैं बैठे हैं, इधर आ जाओ, इधर बैठ जाओ। हाँ इधर बैठ जाओ। हम लोग दो लोग हैं जिनके पास कोई काम नहीं है, ठीक है। और रात को हम दोनों थक हार के ना बैठ गए हैं और आपका लाइव सेशन देख रहे हैं। और पहले हम लोग बात करेंगे ताकि आपको कंप्यूटर को टर्न ऑन कर लेना हम लोग। यार वाजिद, मुझे लगता है आज हमको ना, यार आप लोग चुप हो जाएं यार, हम लोग बात कर रहे हैं, दो दोस्त बात कर रहे चलो मैं हैं गोटा यार। दिखाऊं। यार एक मिनट चुप हो जाए यार, हमारा हम आ ही नहीं सकेंगे। औरतों की मार्केट में कैसे चुप हो सकते हैं? हाँ there you go। भाई बेगम की शादी की सालगिरह लिए गिफ्ट देना है, क्या करें? यार पता नहीं मुझे आला बेगम की है ना मेरी। अच्छा मुझे लगता है हमको ना देखना चाहिए, लाइव सेशन देखना चाहिए कोई, ठीक है? हाँ माइक ये भी बताइए आप माइक लाइव सेशन किसका देख रहे हैं? शुमाइला खान। हाँ? आप बताइए कि मैं हम लाइव सेशन किसका देख रहे हैं? शुमाइला खान। एनिवर्सरी यारी लाइव सेशन देखते हैं शायद, कुछ में तो गिफ्ट निकाल में आप शुमाइला का लाइव सेशन देखते हैं। हाँ जी, शुमाइला जी, go। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। ब्यूटीफुल लेडीज कम जॉइन अस माय ब्यूटीफुल दुपट्टास। ब्यूटीफुल लेडीज मेरे पास ब्यूटीफुल लेडीज ही आती हैं, तू बैठा रहे जेंट्स नहीं आते। नहीं कोई बात नहीं, बैठा रहे कोई बात मेरे नहीं। पास मुझे क्यों ladies बिठा रहे? ही She said beautiful ladies, तो बैठ जाना, कोई बात नहीं, कुछ वैसे नहीं। ब्यूटीफुल अच्छा, जेंट्स हैं बैठो, आज, तो चले मैं उन्हें ही दिखा देती हाँ, हूँ। दिखाइए, हैंडसम। तो आपको हम भी नजर आ रहे होते हैं क्या? नहीं ना। कमेंट्स नजर आ रहे हैं। कमेंट्स कमेंट्स, अबे कमेंट्स, हाँ एक मिनट हाँ थे आप करें। लिखे भी तो मैं मैं पढ़ अभी भी जाऊंगी लिख ना। रहा हूँ। कुछ और कलेक्शन दिखाएं प्लीज। अच्छा जी, ये मेरे गोटा वर्क ये है। लोग करती हैं कमेंट। अबे ऐसे मत यार, तुम बेइज्जती करवाओगे। अच्छा कोई और कलेक्शन दिखाएं। ओके जी, ये से नॉर्मल मेरा कांथा फैब्रिक है ये। किसका? ठीक है, कांथा फैब्रिक, कॉटन सिल्क। कांता फैब्रिक। कांथा फैब्रिक कॉटन सिल्क, ठीक है जी, ये उसके दुपट्टे हैं, ठीक है। चुंदरी, चुनरी भी है, बहुत सारे। अब मैं कमेंट भेज रहा हूँ नीचे। जी जी जी, अब आपको जो अच्छा लगे आप लोग मुझे बताइए प्लीज़। जी। और अगर आपको कुछ पसंद आए तो मुझे इनबॉक्स में अपना एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए, ठीक है। आंटी ये जो आपसे सेकंड पे खड़ी है, इनका नाम क्या है प्लीज बता दीजिए। हिरानीस। नहीं ये नहीं, उनके बराबर में। पिंक पिंक पिंक, अरे आपके लेफ्ट से। सॉरी मैं हिना है ना? जी। नो, लेफ्ट से दो। लेफ्ट से दो, मतलब इनके बाद में। ओह सॉरी, इनके नाम मुझे नाज़मीन, मैं बता रहा हूँ। जी जी, नाज़मीन। नाज़मीन। हाँ, क्या करती हैं ये आंटी? ये मैं अभी मुझे पता लगा कि टीवी पे खबरें पढ़ती। कैसा लाइव सेशन है यार, ये बड़ा awkward लाइव सेशन है। अच्छा तो आप लाइव, हमारे लाइव सेशन में ऐसे सवाल नहीं होते। तो फिर कैसे सवाल होते हैं? अभी तक ये नहीं आया कि प्राइस कम करें। प्राइस मेरी तो बेगम रोज रात को ही देख रही होती है, मैं बताता हूँ नहीं, क्या होता आपने भी है। तो कुछ price और नहीं वैरायटी पूछी। दिखाएं प्लीज। आपने प्राइस ही नहीं पूछे। भाई मान तो हो ही रहा है। अच्छा, आप अपनी वाइफ के लिए वाला अब रोज सुबह 10 बजे बेल बजती है, पार्सल आया हुआ है। रोज सुबह 11 बजे बेल बजती है, पार्सल आया हुआ है।
एक्सक्यूज मी, मौसम चेंज हो रहा है जी, जी। तो आप अपनी वाइफ के लिए ये शॉल ले सकते हैं। ये कटवा की शॉल है, वेलवेट की शॉल। ये भी हमारे पास अभी न्यू वैरायटी आई जितना है। खर्चा कर रही है ना, मुझे लगता है मुझे वाइफ ही चेंज करनी पड़ेगी। तो क्या बहुत ज़्यादा खर्चा है यार। मेरे हस्बैंड तो खुश हैं कि क्या चलो प्राइस इस है इसकी? बहाने जो है वो, क्योंकि सेल करने के क्या बहाने- प्राइस है इसकी? ये 2500। नहीं तो बहुत ज़्यादा है कुछ। आप अभी ये सब कमेंट में चल रहा है, ये सब कमेंट में चल रहा है। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है। भाई को मुझे पता लग रहा चल है चुका तुम्हें है। experience है। आपके भाई का एक्सपीरियंस पक्का हो आप गया ऐसा ना करें कि भाई। मैसेंजर पे आ जाए, फिर हम कर लेंगे। चले मैसेंजर में आ गया ना, मैं चले आपके भाई नहीं कुछ मुनासिब कर लें इसके प्लीज़। क्योंकि हम मैसेंजर पे जब लोग सीरियसली ये सब कुछ हो रहा है? जी जी बिजनेस है पूरा, Wow, पूरा man, बिजनेस है। ऑनलाइन हमारा काम है ये सारा। Okay, well that's good. That's और really कुछ good. लोग फिर हम अपना व्हाट्सएप नंबर दे देते हैं तो सही हमारे है। व्हाट्सएप पे आ जाते हैं। Okay. बट साहिबा ये बहुत अच्छी बात है जो खवातीन घर से बाहर नहीं निकल जी, जी, सकती, घर वो में रह ऑनलाइन के बैठ के हमारा सारा Amazing. काम हो रहा होता, बिजनेस भी हो I रहा होता। honestly like it. I honestly like Thank it. you. सबसे बड़ी बात कि हमसे जुड़े जो राइडर्स होते हैं जी, उनको जी। भी काम उनको भी, मिलता of है। course, काम of मिलता course. है जी, जी। Wonderful. मेरे राइडर्स होते हैं। अच्छा, आज ये जो शो है ये वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए हमने ये अरेंज किया है। ये जितने भी लोग आप यहाँ देख रहे हैं वो किसी न किसी तरीके से अपने रोज़गार को कमा रहे हैं और बहुत अच्छा कमा रहे हैं। वैरायटी बहुत अच्छी है एंड इनके लाइव सेशंस भी होते हैं। आप ज़रा अपना फेसबुक एड्रेस बता दीजिए। फेसबुक एड्रेस मेरी आईडी है शुमाइला खान के नाम से, तो बस उस पर इस लोग मैं लाइव सेशन शुमाइला खान अगर हम टाइप करेंगे तो आप मिलेंगे। जी, अगर आप कराची होलसेल पर जाकर और मेरा नाम टाइप करिए शुमाइला खान, आईडी मेरी ये है ना। शुमाइला खान इनकी आईडी है और इनका व्हाट्सएप नंबर नीचे आ रहा होगा, वो उनसे कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू सो मच शुमाइला। लाइव सेशन आ जाएंगे। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम रियली इम्प्रेस्ड कि इस तरह से खरीदारियाँ होती हैं। दिस इज़ रियली गुड यार। और ये जो इस पेज का ये बता दें, इस तरह के कई सौ पेज हैं और उन पे बाकायदा वो लोग पैसे लेते हैं। मेरे ख्याल से मंथली सब्सक्रिप्शन है, अगर मैं गलत नहीं हो रहा। पेजेस हैं कुछ ऑलराइट आई एम गोइंग टू, मुझे और तुमको भी शुरू करना चाहिए। हम लोग को पैंट कोट्स तो बेच ही लेंगे यार, कुछ ना कुछ तो बेच ही लेंगे। जो हालात रहे है हैं बिल्कुल, आदमी भी कर रहे ऐसा ही हैं। ऐसा ही। जी बिल्कुल कर रहे हैं, तो क्या मैं ही पीछे रह गया हूँ? बिल्कुल। गलत है यार। और अगर अब आपको कुछ वाकई लेना हो तो आप मेरे लाइव सेशन में आ सकते बिल्कुल भी नहीं, हैं। ठीक है। बिल्कुल भी। अच्छा है, मैं आपको कुछ गिफ्ट देना चाहती हूँ। देना चाहती हैं? जी बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, ज़रूर दीजिए, क्यों नहीं। गिफ्ट तो लाइए, छोटा सा गिफ्ट है। थैंक यू सो मैंने मच। आपको बोला। थैंक यू। आपको नहीं, आपकी वाइफ। मेरी वाइफ को? कौन सी वाली? मुझे तो नहीं पता कितनी है आपकी। बस ज़ारा की मम्मा को। ज़ारा की मम्मा, ज़ारा की मम्मा के लिए आपने यार बिल्कुल ही कर देना। चले कोई बात नहीं, ठीक है। थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आई लव इट, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। लेकिन ये ज़्यादती हो जाएगी, इनकी बेगम को भी मिलना चाहिए। नहीं मेरी भी रहने दे। अच्छा एक कोई नहीं यार, उन्होंने ऐसा मुंह बनाया, मैंने जरूरत नहीं। मैं आपकी लाइव सेशन में आके खरीदूंगा। आप यहाँ से लेंगे। मैं आपकी लाइव सेशन में आके खरीदूंगा, बताऊं कि इनको मैंने पहले मैसेंजर पे इनवाइट कर लिया। ऑलराइट जी। और अगर आप मुझे इस काले लिबास में देख रहे हैं, दैट ओनली मीन्स वन थिंग कि ये मैं अक्सर पहनता हूँ, तो प्लीज़ ये मत समझिएगा ये बिल्कुल ब्रांड न्यू शो है और बिल्कुल हमारा वही सेगमेंट। सो प्लीज़ डू नॉट वरी अबाउट दैट, बिकॉज मैंने हमेशा ये सोचा है कि यू नो मैं बहुत ज़्यादा सादा सा हो गया हूँ एंड इट्स एब्सोल्युटली फाइन। लेकिन कुछ ऐसी इसेंशियल चेंजेस हैं जो हम शो के अंदर कर रहे हैं, जो आपको बहुत मिलेंगी आगे और बहुत एक्साइटिंग मिलेंगी, बहुत एक्साइटिंग चेंजेस हैं। इट्स गोइंग टू बी एंटायरली डिफरेंट, बहुत खूबसूरत होगा सब कुछ, बहुत। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं कपड़े भी थोड़े से ना बदल तब्दील, इधर उधर। हाँ, बट आई कपड़ों के बारे में कोई प्रॉमिस नहीं है, शो बहुत अच्छा होगा। वी वांट टू से हेलो टू द लवली मतीरा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। काशिफ है, अस्सलाम वालेकुम। कैसे डॉक्टर साहब? ठीक ठाक है, थैंक यू फॉर कमिंग। बहुत ब्लैक बहुत आप पे शुक्रिया। बहुत अच्छा लगता है एज ऑलवेज। तो आप पहना करें, पहना करें। वो एक गाना था ना, काला जोड़ा पाया साडी फरमाइश थे। हाँ, ऐसी तो फरमाइश ना करा। कमीज तेरी काली भी तो है ना। ओह नो, वो तो बड़ा अजीब हो जाता है। हाय इट जस्ट गोस वियर्ड। अच्छा जी, we've got डॉक्टर लुबना है, अस्सलाम वालेकुम। आपके लिए कमीज तेरी काली। डॉक्टर भी काला पहना। कैसी हैं आप? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। we've got फराज वेल, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, अस्सलाम वालेकुम, ठीक बहुत ठाक। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम बात कर रहे हैं, बिफोर वी स्टार्ट, आज हम बात कर रहे हैं हार्मोनल चेंजेस की जो ख्वातीन में होती हैं वाइल दी प्रेगनेंसी। तो यू वर बिकमिंग अ मदर या and when you were becoming a mother, did you go through any changes?
I went through massive changes. मतलब कभी कभी ये हाल हो जाते थे मेरे कि एक डॉगी गुजर रहा है और मुझे रोना आ जाता था। मेरी माँ बोलती थी अब क्या हुआ, मैं बोलती थी अम्मी डॉगी गुजर रहा है, मैं बोल रही और क्या, कुत्ता ही जा रहा है और क्या होगा। But yeah, a woman goes through massive changes. Sometimes people don't understand this. Sorrow comes in. Sometimes she becomes too sad. Sometimes too happy. Some women sleep a lot. मतलब वो सो ही जाएंगे, मतलब ठीक ठाक 12-13 घंटे वो सोती हैं। Really? तो कुछ लोग बहुत खाती हैं, तो कुछ लोग खाना ही बंद कर देती हैं। So these changes happens and it's normal. I think it's perfectly normal. और ये एक naturally एक मुझे लगता है ये एक तोहफा होता है एक माँ के लिए going through these changes. इसलिए लोग बोलते हैं कि during that time आपके loved ones आपके साथ होने चाहिए, क्योंकि आपका तो वो एक hold होता नहीं है। तो आपके जो loved ones होते हैं, आपकी अम्मी, आपके husband, तो वो आपको इस time पर properly समेट कर चलते हैं। And that's the very very important. I think rightly put. बहुत सही बात है। डॉक्टर साहब, कौन सी हार्मोनल चेंजेस आती हैं while when a person is pregnant, when a woman is pregnant? देखिए, सबसे पहले तो बीइंग अ डॉक्टर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, ये कि ना पैथोलॉजिकल चेंजेस नहीं होती, इट्स अ फिजियोलॉजिकल चेंजेस। इनको आपको गुड थिंग्स करके पिकअप करना चाहिए। हमारे यहाँ एक ये होता है नोजिया वोमिटिंग, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में डेफिनेटली होता है, मोस्टली मतलब 80 to 90% ख़वातीन को होता है। मगर सबसे पहले इन चीज़ों को वेलकम करना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि ये उल्टियाँ आ रही हैं तो ये ब्लेसिंग्स हैं, बीइंग एक मदर, कि अल्लाह ताला आपको एक माँ बनने के लिए तो माना जाता है ना इसको नहीं, बाज़ लोग इसको ये कहते हैं उल्टियाँ हो गई, डिहाइड्रेशन हो जाएगी, खाया नहीं जाएगा, जैसे कुछ सासें कह देती हैं ये खा रही है, खाना ज़ाया कर रही है, तो ये ब्लेसिंग्स होती हैं। खाना ज़ाया कर रही है मतलब इधर खा रही है, इधर उल्टी कर रही है। लोग हैं नहीं, कार रहते कहाँ, ये मिलते कहाँ से? ये देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि 10 से 15% या 20% जो पोश एरियाज में रहते हैं ना, वहाँ हर चीज़ को तो आप ये जो मुझे बात करी ये नॉर्मल बात है कि ये नॉर्मल मतलब आप जो मैं देखें टर्शी केयर में मेरे पास पुअर फैमिलीज से लोग जो आते हैं तो मतलब अगर कोई खातून है, सही कह रही है, इट इज वेरी फनी बट रियल, ये बात सही कह रही हैं। और एक और चीज़ भी होती है साहिर कि जैसी नॉजिया वॉमिटिंग हुई एक मैरिड औरत को लोग समझते हैं प्रेग्नेंट ही हैं, कोई और रीजन नहीं है। वो तो चले सेकेंडरी बात है। मैं तो इस बात से नहीं निकल रहा कि आपने खाना खाया और अगर वो नौजिया की वजह से बाहर निकल गया है तो you're saying कि you're wasting food, आप खाना ज़ाया कर रहे हो। मतलब जो देखें स्ट्रेस हार्मोन हमारा रिलीज होता है, उसमें मल्टीपल हमारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, प्रोजेस्टेरोन हमारा रिलीज हो रहा है। ये सब चीज़ों को जाहिर सी बात एक लेडी जो इन चीज़ों को बेयर कर रही होती है, जैसे मित्रा ने कहा कि उसको जो ब्लेसिंग्स होनी चाहिए, जो उसके ऑल अराउंड जो लोग होते हैं, स्पेशली उसका हस्बैंड, उसकी सास। अच्छा, बट एक सवाल है मेरा, आप दोनों से है, बिकॉज आप बल्कि तीनों से है। ये तो बरस से बात है ना, सदियों से ये होता चला आया ये प्रोसेस, तो क्या अब तक समझ नहीं आई है? नहीं, आप देखें उन लोगों को ना देखें जो पोश एरिया में, आप वो हमने कहा ना कि उन लोगों को अवेयर करना है जो लोअर कैटेगरी है ना हमारे यहाँ, जब मिथ चल रहे हैं कि मेरी सास को भी हुई थी तो उसने तो कभी कोई दवा नहीं ली, मेरी भी डिलीवरी हुई, मेरी माँ की भी हुई, दाई के, जब तो डॉक्टर्स नहीं थे। उन लोगों की बात है जिस तरह जहाँ आज भी लोग डॉक्टर्स के पास जाना ज़रूरी नहीं समझते कि कोई बात नहीं, अगर कोई प्रेगनेंसी है तो कौन सा कोई नया अनोखा काम करे। हमारे यहाँ तो मतलब मैंने 11 बच्चे या इस तरह की बातें होती हैं। तो उस वक्त ये जो प्रोग्राम आपका है, ये जहाँ जहाँ देखा जा रहा है, बहुत छोटे इलाकों में भी देखा जाता है, उन लोगों के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम है। और बड़ा अच्छा टॉपिक आपने उठाया, मुझे बड़ी खुशी है। बहुत कम लोग इस पे बात करते हैं कि जी प्रेगनेंसी में आपको पता होना चाहिए। एक तो जो छोटी एज की प्रेगनेंसी होती है वो कहते हैं कि ज़्यादा, जिस तरह 35 क्रॉस करके वो हार्मोनल दूसरे भी चेंजेस हो रहे होते हैं, ये भी आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होता है। समटाइम लोग कंसीव नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग अर्ली एज में जो कंसीव करते हैं उनके अंदर जो चेंजिंग्स आती हैं वो थोड़ी सी ज़रा हट के होती है। अच्छा, एक काम करते हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। मैं आई एम एक्चुअली बैफल्ड बाय दिस कि आपका खाना ज़ाया हो रहा है। मैं लिटरली बिलीव नहीं कर सकता, बिकॉज ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी होती है कि आपके घर में एक नए मेहमान का इजाफा होगा और ये तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग की बात है। और जो ब्लेसिंग का ज़रिया है
आप उसको ये कैसे कह सकते हैं कि आप एनीवे एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद आप मैं अच्छा है कि डॉक्टर साहब आज यहाँ मौजूद हैं। एक मेल पर्सपेक्टिव में ज़रूर जानना चाहूँगा बिकॉज आपने भी बर्थ बहुत सारी देखी हैं आपके अपने फैमिलीज में हुई, आपके सिस्टर जो हैं वो तो आई एम श्योर एंड बीइंग अ डॉक्टर यू विल बी एबल टू टेल अस मोर कि एग्जैक्टली व्हाट अ मैन गोज थ्रू। ब्रेक है जी, ब्रेक के बाद। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, तो वापस आ गए हम हार्मोनल चेंजेस की बात कर रहे थे जो आते हैं और उनकी वजह से क्या बिहेवियर में भी कोई चेंज आता है? क्या उसकी वजह से गुस्सा आ सकता है? क्या सैडनेस में जा सकते हैं लोग ख्वातीन? और क्या उसका स्ट्रेन जो है वो रिलेशनशिप पे भी पड़ता है? You fluctuate. Everything's like एक मिनट में वो सही होगा और दूसरे मिनट में। That's why I think that एक हस्बैंड को बहुत ही ज़रूरी होता है कि वो साथ ही रहे बीवी के साथ, क्योंकि he has to absorb all of that. ठीक है। Instead of standing and minding everything, he needs to absorb all of that because he should understand वो एक time period होता है। उस time period के लिए they are pregnant, she's not pregnant, they are pregnant. मैं आपको बताता हूँ एक बड़ी अजीब ऑड सी बात है, बट एक यूनिवर्सिटी में एक एक्सपेरिमेंट हुआ जहाँ उन्होंने ओनली 15 kgs एक बैग बना के पेट पे मर्दों के डाल दिया और कहा आपने 72 आवर्स हर काम इसके साथ करना है। डू यू नो हाउ मैनी सर्वाइव्ड? वो 72 घंटे कितने लोगों ने सर्वाइव किया? There were 31 people involved in this experiment, 0 survived. किसी ने 2 घंटे में उतार दिया, किसी ने 15 घंटे में उतार दिया, but 72 hours no one made it. No one made it. बट शायद एक्चुअली फीमेल बॉडी बनी ही अल्लाह ताला ने ऐसे बनाई है, उसमें एस्ट्रोजन ज़्यादा होता है, ठीक है ना, उसके अंदर पूरा फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है। डॉक्टर साहब विल एग्री विथ मी कि वो पूरा वो इट इज़ मेड इन सच अ वे। लेकिन डॉक्टर साहब और एंड्योरेंस एवरीथिंग बिकॉज you can't understand. compare. I understand that. लेकिन मुझे ये बताइए कि don't you think it's really difficult to actually maneuver, to move around? A life, giving a life, Yeah. protecting a life. Yeah. और सबसे बड़ी बात ये हमने जो सीखा है, जो आप लोगों की ने मुझे बताया है कि बिकॉज वो कनेक्टेड होता है एक ट्यूब के जरिए जिससे उसको ग़िज़ा प्रोवाइड हो रही होती है, तो आपके अपने बहुत सारे मिनरल्स जो होते हैं वो भी ट्रांसफर हो रहे होते हैं। आप तो ये तो बहुत बड़ी बात है ना। ये तो वो बात होती है जो मर्दों के पास ये सादत नहीं है। तभी तो माँ के कदमों तले जन्नत है, वो इसी वजह से, क्योंकि जो प्रॉब्लम जिस प्रॉब्लम से माँ गुजरती है वो अभी जैसे मतीरा ने बताया जब वो माँ बन रही थी। आई एम श्योर डॉक्टर साहब अगर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें व्हेन यू वर बिकमिंग अ मदर, तो क्या था, किस तरह से था? देखिए मेरे बेटी के टाइम पे जैसे मैं गेस्टेशनल डायबिटिक होती है, इसी तरह हाइपरटेंसिव, दोनों में अलग अलग, बेटी के टाइम पे अलग, बेटे के टाइम पे, मगर एक कुछ ब्लेसिंग्स होती हैं। अगर आपके इर्द गिर्द जो लोग आपको प्रोटेक्ट नहीं कर रहे होते ना, तो वो हाइपर स्टिमुलेशन जो होती है ना, वो निगेटिविटी कॉज करती है। अब जैसे बच्चा जो होता है जस्ट लाइक एक पैरासाइट आपकी बॉडी में अल्लाह ने दिया, जो माँ से हर चीज़ें सक कर रहा होता है। आप जैसे लास्ट ट्राइमेस्टर में अगर देखें तो उसका हीमोग्लोबिन अगर लेडी का 10 है, अगर आप 8-7वें महीने से 9वें महीने पे देखें तो लेडी का 5 हो चुका होगा, क्योंकि वो एक समझे जस्ट लाइक अ स्पंज, एक पैरासाइट होता है, अब्सॉर्ब करता है, सक कर लेता है। अभी हम एक गोई गोट की तरफ से एक जगह हम लोग गए, विजिट किया, एक लेडी ने डिलीवर किया बेबी और लेडी एक्सपायर हो गई। आप जस्ट इमेजिन कि उस लेडी का हमने जब हीमोग्लोबिन देखा, फौरी जैसी वो एक्सपायर हुई, गैस्पिन कर रही थी, हमें पता था एक्सपायर हो जाएगी, दाई हैंडल केस था, हमने देखा, हमें बुलाया गया, हम लोग वहाँ विजिट कर रहे थे कि एक केस हुआ है और औरत की हालत बिगड़ गई। हम जब तक गए गैस्पिन कर रही, हुआ क्या कि बच्चे का हीमोग्लोबिन 22 और माँ का कितना होगा, जस्ट इमेजिन 1 बिल्कुल येलोइश बॉडी उसकी, बिल्कुल साइनोस हुई विदिन 5 मिनट्स। द बेबी वाज ओके, बेबी वाज ओके ऑल द टाइम, क्योंकि बेबी जो होता है सक कर लेता है। लास्ट ट्राइमेस्टर में हमारे यहाँ लोगों को ये पता नहीं है कि ये, वो कहती हैं कि पिछले दोनों से नहीं कंपेरिजन करें, हम ये कहते हैं ना करें, क्योंकि उस वक्त की डाइट, उस वक्त का एनवायरमेंटल चेंजेस, इवन उनका फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत आर चेंजेस अगर आप उनको देखें। मगर हमारे यहाँ क्या होता है कि मिथ है
कि मैंने क्या 11 बच्चे पैदा नहीं किए, सास कहती है। हम देखते हैं अपने टर्शरी केयर में, अब्बासी शेख में, वहाँ जो आती हैं तो बकायदा अच्छा, गेट से एक बात मुझे पूछनी है। देखिए मैं माजरत के साथ, बिकॉज मैं मर्द हूँ, मैं मर्दों की ही साइकी को समझ सकता हूँ और उन्हें जान सकता हूँ। ख़वातीन को ख़वातीन का साथ देना बहुत ज़रूरी है। बहुत। आप सब लोग एक ही तरह की चीज़ों से गुजरती हैं। हमारे मेन के जो प्रॉब्लम होते हैं वो बड़े डिफरेंट प्रॉब्लम्स होते हैं। मैं आपको गारंटी कहता हूँ, डॉक्टर साहब अगर किसी जगह टेबल पे बैठे हों और 5 मर्द बैठे हों वहाँ पे, और कोई ऐसा हस्बैंड आ जाए जिसके बारे में हमें पता हो कि वो बेचारा बहुत मिस्कीन सा है और उसके साथ एक मैरिज ट्रॉमा जो है वो चल रहा है, तो हम नॉर्मली उसको इतना जोवियल अंदाज में लेते हैं, तंज नहीं करते उस पर, इतना मजाक करते हैं उसके साथ कि वो थोड़ी देर के लिए अपहोल्ड करते हैं, तो थोड़ी देर के लिए भूल जाता है कि यार चलो यार। अच्छा, फिर हम सबके प्रॉब्लम्स कुछ ना कुछ होते हैं, तो वी रिलेट टू इट। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ख़वातीन ना थोड़ा सा बुखल से काम लेती हैं और सपोर्ट करने में पीछे रहती हैं। थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा ही लेती हैं। वेरी सैड। नो डॉक्टर साहब, हम लोग का ऐसा नहीं है यार। अच्छा, मेन के बारे में ये है कि वंस वी से सॉरी टू ईच अदर वी फाइन, वी फॉरगेट। हाँ जी, हुआ, ठीक है यार, कोई बात नहीं और एक और चीज, आप लोग एक दूसरे की फाइनेंशियल हेल्प करो तो वो आप normally if a man comes out and asks his friend for help, like 10 will stand up to help him. But in a woman, we understand that. Yeah. Many will back off. Many will make fun. But यही होता है कि कभी-कभी औरत की दुश्मन होती है। कभी-कभी अक्सर कभी आप जो मुझे बता रही हैं ये वो चीजें हैं जो प्रिवेंट की जा सकती हैं। अगर सास ये कह दे, जैसे मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ, आज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप तमाम लोगों के सामने रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि DKT क्लिनिक्स के अंदर जाइए। सासों से कह रहा हूँ, आंटी से कह रहा हूँ, बहनों से कह रहा हूँ, बाजियों से कह रहा हूँ, खालाओं से कह रहा हूँ, फुप्पियों से कह रहा हूँ, अम्मियों से, प्लीज़ मेरी बात मान लीजिए। जब आप किसी की बेटी को लेके आती हैं, आज आप चेंज ला सकती हैं पाकिस्तान में, आज आप बेहतर कर सकती हैं पाकिस्तान में, आज आप बचा सकती हैं एक माँ को मरने से। आप उसे लेके जाइए जहाँ पर ऐसे डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, जहाँ पर कंसल्टेंट्स अवेलेबल हैं। आप इन लोगों से बात कर सकते हैं, इन्हें डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, इनकी क्लिनिक्स को विजिट कर सकते हैं। और साथ साथ DKT क्लिनिक्स के अंदर 1200 यूनिट्स हैं इनके पूरे पाकिस्तान के अंदर। आप जाइए, अपनी जो डॉटर इन लॉ है उसको लेके जाइए, अपनी बेगम को लेके जाइए, खुदा का वास्ता, लेकिन सेहत पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कीजिए। और अगर बेटी या बहन या बीवी हार्मोनल चेंजेस से गुजर रही है, उसको समझने की कोशिश कीजिए। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी उस माँ की है, उस बहन की है, उस नंद की है जो इन चीज़ों से गुजर चुकी है, जिसे पता है कि उसको अपहोल्ड कैसे करना है। उसका मजाक मत बनाएं, उसको डोंट गाइड हर द रॉन्ग वे। आप उसे सही तरीका बताएं कि बेटा ये होता है इस तरह से। उसका ये मत कहिए कि हमने 11 बच्चे पैदा कर लिए, तुम एक के अंदर ऐसे कंपेयर मत कीजिए। आपके हालात, आपकी डाइट, आपके लोग, आपका सपोर्ट सिस्टम बड़ा अलग था, और वो जिस एनवायरनमेंट में है उसका सपोर्ट सिस्टम शायद बहुत अलग है, शायद डाइट बहुत अलग है। ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक एंड ऑफ कोर्स डॉक्टर साहब, क्या कह रहे थे आप? जी, मैं ही कह रहा था कि बेसिकली जैसे मेरी सिस्टर को जब थी प्रेगनेंसी, तो उनको क्रेविंग बहुत होती थी। उनको अक्सर रात को 2-3 बजे याद आ रहा था अंडे वाला बन कबाब खाना है और ये खाना है, तो हम लोग पहले से रखते थे उसके लिए। तो ये थिंग बहुत ज़रूरी होती है, और हमें एज मेन भी प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि फैमिली में कोई प्रेग्नेंट हो, उसका स्पेशल ख्याल रखना होता है, उसको बहुत सपोर्ट करना होता है। कोई टेंशन वाली बात नहीं बता रही है, बिकॉज एट दैट पॉइंट अ वुमेन इज़ वेरी सेंसिटिव। हार्मोनल चेंजेस आ रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसके लिए मैंने आपको बहुत आसान सी एक टिप्स बता देता हूँ। इसका नाम ही फीमेल्स है। फीमेल्स के लिए, सबके लिए बहुत अच्छी टिप है। F से फिश। आपको फ़िश ज़रूर खानी है थ्रू आउट योर प्रेगनेंसी, और एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक। एग का इस्तेमाल, देसी अंडा बहुत अच्छा होता है, हार्मोन्स को ही बैलेंस करता है। एक मिरेकल क्रीम आती है एक्जियो फार्मा की, वो आप रात में लगाएं क्योंकि पिगमेंटेशन हो जाती है अक्सर फीमेल्स के। एक्जियो हेयर ऑयल भी इस्तेमाल कीजिए, आपके बाल भी टूट रहे होते हैं। लेमन का इस्तेमाल बहुत अच्छा होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। एक्सरसाइज का अपना रोल है,
और साथ साथ स्पिनिच जो कि पालक है, इससे आपका हीमोग्लोबिन बहुत अच्छा रहता है। और ये प्रेगनेंसी के दौरान और वैसे भी ये टिप्स बड़ी आसान है, फीमेल से आप याद रखेंगी सब एक एक मैंने न्यूमोनिक बना दिया आपने बताइए। फिर भी कुछ ऐसे कॉस्मेटिक्स चीज़ें होती हैं जो हर किसी को सूट नहीं करती, लोगों के अंदर सेंसिटिविटी भी बढ़ जाती है, उनको वो एलर्जी भी कर जाती है, हेयर फॉल होता और है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी में जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया कि आपका HB सबसे पहले जो शुरू के 3 महीने होते हैं, ज़ाहिर है हम सब इस दौर से गुजरे भी हैं और देखते भी हैं, सबसे ज़्यादा जो जिम्मेदारी होती है वो आपके हस्बैंड की होती है। मैं यहाँ फिर कहूँगी, आपने ठीक कहा कि हमारे यहाँ नंद है या आपकी सास है, उनको ताने वो तो कहेंगी, बातें भी करेंगी, ताने भी मारेंगी, लेकिन सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी आपके हस्बैंड की है, क्योंकि हर टाइम वही आपको उसको जाना चाहिए डॉक्टर के पास शुरू में। हस्बैंड को मुझे इजाज़त दीजिए, फिर उसके बाद मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, हस्बैंड को तो आपने सिखाया नहीं कभी, आपने जब ट्रेन किया अपने बेटे को, तो आई एम रियली सॉरी, अगर आज मैं खवातीन के हक के बारे में बात करता हूँ तो इट्स बिकॉज ऑफ माई मदर, बिकॉज मेरी माँ ने मुझे ये पढ़ाया है कि यू आर नॉट बेटर देन योर सिस्टर, यू गाइज आर द सेम। अगर मैंने अपनी प्लेट धोई, अगर उसने अपनी प्लेट धोई है तो मैंने भी अपनी प्लेट धोई है। देयर वाज अ टाइम, वो आप ठीक कह रही हैं, ये तो बात नहीं, लेकिन जो ख्याल करने की बात है ना, जब शादी होती है ना, क्योंकि मैं इस चीज़ से गुजरी, एक चीज़ की मुझे इजाज़त दीजिए, मैं आपको वाक़या बता रहा हूँ। देयर वाज अ टाइम व्हेन माय मदर वाज एट द हॉस्पिटल एंड कुछ पीरियड के लिए, तो और मैं सुबह का नाश्ता भी बना लेता था। तो माय होल थिंग इज़ कि देखें, आप ये नहीं कर सकते, आपको आज हम जो बातें कर रहे हैं, आज आपको अपने बच्चे को, बेटे को ये ट्रेन करना है ताकि वो एक बेहतर भाई बने, एक बेहतर हस्बैंड बने, बिकॉज अदरवाइज तो देखिए, हम मर्दों को कंप्लेन तो करते हैं, मैं मर्दों की साइड नहीं ले रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ उन्हें पता नहीं होता, उन्हें ये अंदाजा ही नहीं होता कि औरत किस चीज से गुजर रही है। मैं ब्लेम नहीं कर रही, मेरा सिर्फ कहने का एक सेकंड डॉक्टर साहब, व्हेन यू एक्सपेक्टिंग, व्हाट टू एक्सपेक्ट व्हेन यू एक्सपेक्टिंग, ये बुक हर मर्द पढ़े, हर औरत पढ़े, ताकि उसको पूरा पता चल जाए। मेरा कहने का ये मतलब है कि जो हस्बैंड थोड़ी सी तवज्जो दे दे अपनी वाइफ को, थोड़ी सी तवज्जो दे, ये मेरा मकसद है। वो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जब आप जब बड़े हो रहे होते हैं, आपकी मदर को आपको समझाने की ज़रूरत होती है, आपको उन सारी चीज़ों को बताने की ज़रूरत है, ये हम हमेशा कहते हैं और आपके प्रोग्राम में भी कहा। लेकिन जब शादी होती है, बहुत से चेंजेस मर्दों में भी आते हैं, वो भी चेंज होता है, उनका बिहेवियर भी चेंज होता है, उन पर भी जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं। अगर उस टाइम जो है वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, जब एक औरत प्रेग्नेंट होती है, उसकी चीज़ें बहुत डिफरेंट हो जाती हैं। व्हेन यू वर बिकमिंग अ मदर, क्या मूड स्विंग्स होते थे आपको भी? ऑफ कोर्स 3 महीने तक तो बिल्कुल भी, मुझसे समझे कि मैं तो कुछ भी नहीं खा पाती थी, वॉमिट्स इतने ज़्यादा, और हंसी मजाक में मेरे इन लॉज भी ये कह देते थे कि क्या हो गया, तुम जानबूझ के कर रही होती हो, खुद ही वॉमिट कर रहे हो। तो ये अजीब, उस टाइम मेरी एज भी कम थी, मुझे इतना अंदाज़, पर मेरी अम्मी बताती थी कि नहीं, फिर उस टाइम अम्मी ने, मेरी बहनों ने मुझे इतना सपोर्ट किया कि नहीं कोई बात नहीं होता है, वो मुझे अपने पास ले जाते थे। मैं बहुत कम फिर वहाँ रहती थी, क्योंकि मैं नहीं समझ पाती थी कि उनको किस तरह मैं बताऊँ। तो 3 महीने के बाद तो मेरा वेट बहुत डाउन हो गया था। ओके, बहुत समझे, मेरी जब शादी हुई तो मेरा 48 kg वेट था उस टाइम, 48, इससे ज़्यादा मेरा होता नहीं था, मेरी हाइट पे। तकल्लुफ़ की क्या ज़रूरत है? 48 था, और 48 और फिर उसके बाद फिर 57 तक चला गया था, 57 तक चला जाता, लाइक हाँ, इससे ज़्यादा मेरा प्रेगनेंसी में नहीं गया। अब तो मैं फिर भी थोड़ी ज़्यादा वेट हो गया। ओके, तो उस टाइम ज़ाहिर है आप 18-19 साल के, तो ये मेरे ख्याल में वेट होता है। So you got married when you were 18? मैं 18 की थी, तो उस टाइम ज़ाहिर है आपको नहीं समझ होता, आपको पता ही नहीं होता कि आपके साथ हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, कुछ भी नहीं पता था। तो मुझे वाकई आपसे ही कह रहे हैं कि हमारे साथ जो हमारी ख़वातीन होती हैं, उनको हमें सपोर्ट करने की ज़रूरत है। बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल। डॉक्टर साहब, जब चेंजेस से आप गुजर रहे होते, जैसे मतीरा ने कहा कि उनको वो बहुत जज्बाती हो गई थी, उनको बहुत ज़्यादा ऐसा लगता था कि अब बात पे हाँ, वो एक होता है, रोना धोना हो जाता है, एंड दिस एक्चुअली हैपेंस। पर एक और चीज़ मेरी ये सीखी, दैट द मोर यू डू ब्रीदिंग एक्सरसाइज, उतना आप काम हो जाते हैं, मतलब आपका हर चीज़ बैलेंस में आ जाता है। ज़्यादातर ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो आप पूरा एक व्हाट यू कॉल शुरू से कर रहे होते हैं, बड़े आराम से आप बैठकर जस्ट टेक 10 डीप ब्रेथ्स एंड डू नॉट, क्योंकि बच्चे को भी जो लोग बोलते हैं कि सांस लेकर रोक लो, वो नहीं करना चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। यू शुड नॉट स्टॉप द इनहेल, और वो नहीं करें, कम्प्लीटली इनहेल और एक्सहेल फ़ौरन, मतलब बीच में आपको रखना नहीं है सांस को, क्योंकि आपके बेबी को ज़्यादातर ऑक्सीजन चाहिए होता है, तो वो भी एक ज़रूरत होती है। तो ये चीज़ें ना, एंडिंग में ये होता है, आपके जो लेबर का जो मेन गेम होता है वो होता है आपकी ब्रीदिंग।
आपकी ब्रीदिंग ही सब कुछ होती है। अच्छा एक बात बताइए डॉक्टर साहब, क्या ये बताया जाता है, ये जो ये बात कर रही हैं इसके बारे में हमारी ख्वातीन को बताया जाता है? तो हम देखें टर्शियरी केयर की बात करेंगे तो टर्शियरी केयर में हमारा टोटल फोकस जो होता है ना, उस कपल को है ना कोशिश होती है कि बुलाएं, बात करें। और जहाँ फर्स्ट बेबी होता है ना, तो हमारे यहाँ अफसोस की बात यह है कि आदमी तो हमें आखिर तक देखने को नहीं मिलता। मतलब जब भी वो एंटीनेटल चेकअप के लिए आएगी, फॉलो अप के लिए आएगी, अपनी सास या नंद के साथ आएगी। अच्छा हमें काउंसलिंग, वो बेचारी खामोश बैठी होगी, उससे हम पूछेंगे दर्द हो रहा है, सास जवाब देती नहीं नहीं डॉक्टर साहब कोई दर्द नहीं है। हम कहते हैं अम्मा आप खामोश हो जाओ। सास को कैसे दर्द हो सकता है? सही कह रहे हैं। मतलब वो उसको नहीं, वो ये कहती है कि पहला बच्चा है, इसको इतनी शर्म नहीं है कि ये बातें खुद बताएगी। व्हाट? जी आप देखें, मैंने कहा बार बार, मैं हर प्रोग्राम में इस तरह की बात करती हूँ कि हमें अवेयर करना है लोअर तबके को, अनएजुकेटेड लोगों को, उन इलाकों को जहाँ के मतलब अगर दाई भी 100 से ज़्यादा डिलीवरीज करा रही है, उसमें 8-10 वो मार देती है, तो कहते हैं कि ये तो बस अल्लाह की तरफ से था। उन लोगों को अवेयर करना है। एक पोश एरिया, पढ़े लिखे लोग, पढ़ी लिखी बच्चियाँ, वो खुद अब तो डाइट प्लान नेट पे निकालती हैं, देखती हैं, सब चीज़ कर लेती हैं, मगर उन लोगों को अवेयर करना है। मुझे बताइए कि वो आते हैं आपके पास, वो ये कहती हैं, आप अगर उनसे पूछती हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम है, तो वो जवाब देती हैं नहीं नहीं इनको कुछ भी नहीं नहीं, जैसे हम पूछेंगे तुम ये पहली दफ़ा आ रही हो, 5वां महीना चल रहा है, सास कहती है डॉक्टर साहब इसके ना मियाँ की तनख्वाह है ना नहीं है। हम कहते हैं अम्मा खामोश हो जाओ, इसको बोलने दो। नहीं तो ये कैसे बोलेगी, पहला बच्चा है, इसको तो कुछ पता ही नहीं है, हमारे तो कभी अल्ट्रासाउंड नहीं है। तो हम मतलब किसी भी तरीके से उसको, बेसिकली जो कल्प्रिट होती है वो अम्मा होती है। अम्मा होती है, मतलब उसकी डिक्टेटर बन के आती है। आखिर में जब वो लेबर रूम में जब होती है, जब हम कहते हैं भाई अकेले हो, बोलो तुमने चेकअप क्यों नहीं कराया, पता नहीं सास ने कहा था। मतलब उसको अपने राइट्स का पता नहीं, उसको ये पता नहीं कि मुझे क्या करना चाहिए था। डॉक्टर साहब मैं यहाँ पे कहूँगा माँ का क्या रोल है, लड़की की माँ को शुड इंटरवीन, she should come and she should be लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं डॉक्टर साहब, वो बड़े अजीब सी सिचुएशन हो जाती है। वो असल में मुझे ऐसे लगता है कि जैसे अगर लड़की का खानदान बहुत ज़्यादा लड़की की ज़िंदगी में अमल दखल करे, तो फिर बातें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, रंजिश की तरफ जाते हैं, वो बहुत रंजिशें पड़ जाती हैं। ब्रेक है जी, ब्रेक के बाद इसको करते हैं। देखिए मैं आपको बार बार एक कह रहा हूँ, अगर जैसे अभी इन्होंने डॉक्टर साहब ने बात कही कि जी पैसा नहीं बनाते, ठीक है मान लिया पैसा नहीं बनाते, लेकिन आप अगर पैसा नहीं भी बनाते तो गवर्नमेंट की ऐसी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। मैं आपको DKT क्लिनिक्स के बारे में बता रहा हूँ, आप वहाँ चले जाइए, किसी पैसे की ज़रूरत नहीं है, आप वहाँ चले जाइए। जब आप फैमिली वे होते हैं तो जितना जल्दी आप वहाँ जाएंगे उतनी जल्दी एक कंसल्टेंट आपको मिल जाएगा जो आपसे बात करेगा, आपकी डाइट प्लान आपको बना के देगा, आपके ब्लड प्रेशर को मॉनिटर रखेगा, उसको एग्जैक्टली पता ही होगा कि आपका अल्ट्रासाउंड कब करना है, किस तरह से करना है, कब करवाना है, आपके बच्चे की जो प्रोग्रेस है वो कितनी है। प्लीज़ मेक श्योर कीजिए कि आप वहाँ ज़रूर जाइए। 1200 यूनिट से पूरे पाकिस्तान के अंदर 50 से ज़ायद मुल्कों में उनका ये नेटवर्क है और पाकिस्तान के अंदर इनके 1200 से ज़्यादा यूनिट्स हैं। वहाँ चले जाइए, वहाँ आपको अपने जैसी स्टोरीज़ बहुत सारी मिलेंगी। मैं सासों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, माओं से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, बहनों से भी, बेटियों से भी, भाइयों से भी, तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ मेक श्योर कीजिए कि आप ख्वातीन की सेहत से, स्पेशली माँ की सेहत से न खेलिए। ब्रेक के बाद ऑलराइट जी, वंस अगैन वेलकम बैक। तो हम बात कर रहे हैं मदर इन लॉ की, तो बताइएगा कि इनको बेहतर कैसे किया जा सकता है। देखें जैसे मैं इनकी जो साइको है, जो ख़वातीन की, स्पेशली सासों की या उनकी नंदों की या बड़ी बहनों की, तो उनको इस तरह से अगर आप टैकल करें, उनके जहन में ये होता है अगर हम टर्शियरी केयर में गए ना, एंड ऑफ द टाइम ये कह देंगे कि सीज़र होना, ये एक मिथ इनके दिमागों में। अच्छा, और क्या क्या चीज़ें होती हैं हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से? देखिए सबसे पहले स्ट्रेस हार्मोन आपका रिलीज़ हो रहा है, इसमें मूड चेंजेस आपकी आ रही होती हैं। अगर लेडी कह रही है कि उसको वॉमिटिंग, नौजिया ये शुरू के 3 महीनों में होता है, अगर उसको आप एक नॉर्मल फिनोमेना ले लें, अगर वो बेचारी अगर कर भी रही है उल्टी, आप बिलीव करें, हमने कुछ जैसे शाम में प्राइवेट प्रैक्टिस में हमने देखा, हस्बैंड उसका रोज़ के 300 रुपये कमाता है, अगर उसमें से वो 50 रुपये में थोड़े फल फ्रूट लेकर आ गया, आप बिलीव करें वो लेडी इतनी खुश आती है और कहती है डॉक्टर साहब आज तो है ना इतना अच्छा लगा, ये अमरूद कटवा के लाया और नमक डलवा के लेके आया। तो हमें उसके जो चेहरे पे खुशी दिखती है, वो 50 रुपये के अमरूद या फ्रूट वो इतनी खुशी से खाती है कि डॉक्टर साहब आज तो मेरा BP सही होगा, आज मुझे उल्टी थोड़ी आई, इस तरह। यहाँ रुकिएगा, औरत हमेशा जब खाना बनाती है, नॉर्मली हमारे यहाँ ख़वातीन बनाती हैं, आज भी बनाती हैं, नॉर्मली बनाती हैं,
तो बहुत प्यार से अपने हस्बैंड के लिए बनाती है। कम से कम उसका ये राइट ज़रूर होता है, सारे राइट्स ही उसे के हैं, लेकिन उसका ये राइट ज़रूर है कि आप उसके लिए इसी तरह से अमरूद कटवा के ले जाएं, कोई फ्रूट ले जाइए। ऑनेस्टली इससे मोहब्बत बढ़ती है, प्यार बढ़ता है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, डेवलप होती है, सेंस आपकी जो होती है अफेक्शन की वो डेवलप होती है। प्लीज़ गो ऑन। तो जैसे इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हैं कि अगर कभी हस्बैंड आया, उसने कोई काम किया पूरे हफ्ते में, उसको थोड़े पैसे ज़्यादा मिले, आप बिलीव करें औरतों की खुशी देखने के काबिल होती है। वो फूल जो 2 गहने लेकर आया है, एक हाथ में पहनी होगी एक बाल में, और तेज़ लिपस्टिक लगा के आएगी, तो हम समझ जाते हैं कि आज ये खुश है, और बिल्कुल चेहरा मुरझाया हुआ। क्योंकि देखिए औरत अटैचमेंट चाहती है, वो सब कुछ अपने माँ बाप बहन भाई छोड़ के उस हस्बैंड के खातिर आई है, तो उससे एक मोहब्बत का उसको एक पॉजिटिव बात बता रही हैं कि औरत को लुक आफ्टर होने के लिए आपको पढ़ा लिखा और अमीर होने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप चाहो ना तो आप अपने लिए, मतलब मर्द कुछ ऐसे होते हैं जो पैदल घर जाते हैं लेकिन मेक श्योर करते हैं उनकी बेगम के लिए कुछ हंसने के लिए कुछ ले जाए। तो दिस इज समथिंग दैट अ लॉट ऑफ पीपल नीड टू अंडरस्टैंड। जरूरी नहीं कि आप नहीं कि आप आईफोन उसको देंगे तो वो खुश होगी। खुश होने वाली औरतों की कैटेगरी आप बिलीव करें 50% ऐसी औरतें हैं कि जस्ट अगर वो हस्बैंड ना, मैं कह रही हूँ ना, 20-25 रुपए के गहने लाया तो वो पहनेगी, खुश होगी, लिपस्टिक लगाएगी, तैयार होके वो इतना तेज़ परफ्यूम भी लगाएगी, उसकी खुशी का इजहार हमें उसकी लिपस्टिक से, चेहरे से पता चलता है। हम आते ही कहते हैं अच्छा रेहाना आज तो बड़ी खुश हो, हस्बैंड क्या गिफ्ट लाए? तो वो कहती है डॉक्टर साहब ये देखेंगे ना, ये बालों में भी लगा लिया मैंने। ये बच्चे की सेहत के लिए बहुत अच्छा है अगर वो खुश रहती है। एक चीज मालिक में अगर आप देखें तो औरत को जब वो प्रेग्नेंट होती है उसको ऐसी एक्टिविटी में डाल दिया जाता है कि उनके बच्चे का ब्रेन अच्छा हो। एक रिसर्च अभी आई थी, प्लस माइनस मतलब मैथमेटिक्स की चीज़ें दी जाती हैं, उसको बाकायदा ऐसे रूम में दिया जाता है कि उसको अच्छा इनहेल करे, वो अच्छी चीज़ों को हासिल करे ताकि वो बच्चे की रूह, बच्चे पे असर हो। बच्चे जब पैदा होता है सबसे पहले वो अपने माँ बाप की ही आवाज़ सुनता है, और वही जब वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो वही सुन रहा होता है। देखिए हम बच्चे पैदा कर रहे हैं, वो एक जनरेशन पैदा कर रहे हैं, ये बड़ा फ़र्क है। एक बच्चे पैदा करना, एक जनरेशन, एक आपने अपनी आने वाली नस्लों को बिल्ड करते हुए पैदा करना, और एक आपने बस, मैं कहती हूँ हम मजदूर पैदा कर रहे हैं। मतलब अगर जो औरत या आदमी मजदूर है तो ये नहीं कभी भी सोचता कि मेरा बच्चा पढ़ेगा, वो कहता है इसने भी है ना जी है ना मजदूरी करनी है जब मैंने करनी है। तो अभी एक हमारे HOD थे, उन्होंने बड़ी अच्छी मोटिवेटेड थे, उन्होंने बताया कि मैं चने वाले का बेटा था, और काफ़ी जगह मशहूर हैं, काशिफ चौधरी काफ़ी जगह मशहूर हैं। तो वो कहते हैं कि मैं जब मेरी बहन का इंतकाल हो गया, एक छोटी सी उन्होंने स्टोरी अपनी सबसे शेयर की थी, तो मैंने उस वक्त सोचा था कि मैं ज़रूर नहीं कि मेरा बाप चने बेच रहा है तो मैं भी चने बेचूँ। गुर्बत की वजह से एक बहन का इंतकाल हुआ, एक भाई का हुआ, अस्थमेटिक थे। उसके बाद उन्होंने कहा मैं चने तो बेचूंगा, साथ साथ काम भी करूंगा। आज वो ऑल ओवर द वर्ल्ड वो बाकायदा एज अ मोटिवेटेड जाते हैं। वो कहते हैं हमारा ये माइंड सेट नहीं होना चाहिए कि मैं अगर चने मेरा बाप बेच रहा था तो मैं भी वही। हमारे यहाँ एक समझो मजदूर पैदा हो रहे हैं, और आप बाहर है ना ममालिक में देखें वो एक जनरेशन पैदा कर रहे हैं। बाका बहुत कॉमन हुई थी और बहुत ही ज़्यादा वो जब बेबी डिलीवर होने वाला होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उस औरत को पूरी फैमिली इस तरह से, मतलब ये होता है सास आई तो फ्लावर सुबह उठने से पहले उसके सराहने रख के जाती है, वो उठी तो मदर के नाम से एक बुके, वो उठती है उसकी खुशबू सूंघती है, खुश होती है। फिर ये होता है ससुर आया तो उसने फ्रूट्स रख दिए, शाम में शौहर आया तो कुछ, तो वो आप उसको, और हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ ये होता है। मुझे फराह की बात अच्छी लगी आपकी बात कि वो अक्सर लोग समझते हैं कि ड्रामे कर रही है या ऐसी बोल, दिस इज रियली बैड, ड्रामे कर रही है। हाँ, ये अक्सर मैंने a lot of people say pregnancy is attention seeking, वो attention seeking पे डाल देते हैं, but that's actually bad। हम जो हार्मोनल चेंजेस की बात कर रहे हैं, और बड़ा अच्छा लफ्ज़ मतीरा ने यूज़ किया कि अटेंशन सीकिंग नहीं है, खुदारा ये आपके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से चीज़ें, बॉडी चेंज से गुजरती है, आपका मिजाज चेंज से गुजर रहा होता है। सबसे बड़ी चीज़ एकदम आप बैठे आपका दिल कर रहा है कुछ ठंडी चीज़ खाने को, आपको फील हो रहा है खाना नहीं, अब तुम्हारे लिए जाके क्या हम आइसक्रीम लेकर आए, हम ये लेकर आए क्या भाई, अब वो फीलिंग्स है, नहीं फीलिंग्स में फर्क या वो, और दूसरी बात सपोर्ट करना होता है कि मदर भी अच्छी खुश रहेगी तो बच्चा अच्छा होगा हर तरह से। नहीं आप अगर ये देखें ना, अगर लेडीज़ को, मैंने तो प्रैक्टिस हम करते हैं ना, अगर उसको मतलब क्रेविंग हो भी रही है किसी चीज़ की, उसको पता है मैं कहूँगी कोई भी ला देगा, तो वो खुद से क्या कहती है, नहीं डॉक्टर साहब अब रात हो गई थी ना, मैं कहती कभी देवर ना भाग के लेके आए, कभी ससुर ना लाए, तो कहती मैंने घर में अचार खा लिया और इतना अच्छा लगा उस वक्त अचार, मेरी भूख भी खत्म हो गई। मतलब वो खुद से चाहती है। वो देखिए जरूर नहीं, हमारे यहाँ सब तरह की खवातीन है, वो पहले से बना के जैसे छोले रख लेगी कि नहीं अगर मैंने रात में कहा तो मेरा हस्बैंड ना भागे,
मुझे रात में 2 बजे भूख लगती है ना, तो मेरा हस्बैंड जाके रात में छोले कहाँ से लाएगा, तो डॉक्टर साहब मैंने रख लिए थे, वो ख़राब हो गए ना, सुबह में मैंने खाया तो मोशन आ गए। वो अपनी गलती को एक्सेप्ट करती है, बताती है, मगर उसको ये पता होता है कि उसकी पूरी फैमिली उसको सिक्योर करी हुई है और इसकी इस चीज़ को ना निगेटिव नहीं लेगी। तो वो लेडी भी चाहती नहीं है कभी भी ऐसा कि वो घर में कोई इश्तियाल फैलाए या कोई सबको परेशान करे, मगर जहाँ ये होता है ना कि ये तो अब ड्रामे शुरू, हस्बैंड आ गया बस अब इसका ये कि भाई तू रोटी पका ले पहले, अब उसको इतना ढेर रोटियों का बेचारी को दे दिया जाता है कि वो रोटी भी बना रही है। यार कौन लोग हैं ये? Because honestly, ये आप आप बिल्कुल कैसे सही कभी कह रही हैं, प्रोग्राम आप नहीं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मुझे I think I need to do that. That is the real life. Yeah, that's the real हम जो मैंने कहा ना, बात वो शेयरिंग बिल्कुल की हम बिल्कुल बात बिल्कुल आप सही कह रही हैं। आई थिंक उन लोगों को, अगर वो मेरी बहनें बेटियां माएँ या भाई प्रोग्राम देख रहे हैं तो प्लीज़ इसको फॉलो करें जो हम कह रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू मतीरा वंस अगैन, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया बोथ ऑफ यू। ब्रेक के बाद मैं ऑनेस्टली माई हार्ट गोज आउट टू एवरी सिंगल पर्सन, एवरी सिंगल वुमन इन द वर्ल्ड जो माँ बनती है और जो माँ नहीं भी बनती। ख़वातीन बहुत बेहतर रेस हैं, लेकिन मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपको पता होता है कि आपकी बॉडी किन चेंजेस से गुजर रही है, ऐसे जुमले कहने से परहेज़ करें जिससे आपकी बेटी की या आपकी डॉटर इन लॉ की ज़िंदगी जो है वो लोगों के सामने एक मजाक बन जाए। माँ बनना एक बहुत खूबसूरत लम्हा होता है। माँ बनने का अमल जो पूरे वो 9 महीने होते हैं उसमें उसकी जितनी दिलजोई कर सकते हैं आप तो सब इस चीज़ से गुजरती हैं। औरत को औरत के लिए खड़े होना है, मर्द को हम समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन औरत को औरत के लिए खड़े होना है। जिसे आप ब्याह के लाई हैं अपने बेटे के लिए, वो भी आपकी बेटी है। ब्रेक के बाद अच्छा जी, मैं KNH के पास हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं? सॉरी जी, वेरी सॉरी। हाँ जी, थोड़ा सा मुझे बताएंगे अपने बारे में, बिकॉज बहुत अच्छे डिज़ाइन लग रहे हैं, खूबसूरत लग रहे हैं। मैं ये दिखाना चाहता हूँ, आई वांट यू गाइस टू सी दिस ब्यूटीफुल वर्क। मुझे नहीं पता नज़र आ रहा है नज़र। वेरी नाइस वर्क, वेरी नाइस क्राफ्टमैनशिप, बहुत खूबसूरत है। एंड आई लव योर बॉक्सेस बहुत अच्छे हैं। जज़ाकल्लाह जी, माशाल्लाह। जी बताइएगा। हमारी कंपनी का नाम KNH एसेसरीज़ है एंड इट्स प्योर सिल्वर स्टर्लिंग 925 एंड ये डिज़ाइंस हम लोग कोशिश करते हैं कि ख़ुद करें मियाँ बीवी। ओके। और हमारे इस काम को ऑलमोस्ट 17 मंथ्स हो गए। ओके। एंड अल्लाह के फजल करम से माशाल्लाह इज़ डूइंग वेरी वेल। 17 महीने हुए जी, 1.5 साल की ये KNH एसेसरीज़ है जी। तो कैसे, इससे पहले करते थे आप लोग? नहीं जी, नहीं। तो ऑल ऑफ अ सडन आपने स्टार्ट किया? I started off with a ring. Oh, okay. For my niece, शिज़ा नाम है उसका। अच्छा। तो उसकी बर्थडे थी एक्चुअली। Okay. तो she said मामू मुझे कुछ आपसे इस दफ़ा स्पेशल गिफ्ट चाहिए। हाँ। तो वो चूँकि फैमिली में पड़ी है तो उनके लिए मैंने ऑनलाइन एक रिंग ऑर्डर की एंड शी लाइक्ड इट। Okay. So she was the one who said कि मामू why don't you start this work because you have the art of marketing and all, because I'm an MBA, so मेरा काम business है। माशाल्लाह। तो I said not a bad idea. Okay. And I started off and उस वक्त ये मेरी जो बेगम साहब हैं ये थोड़ा मुझसे खफा थी कि यार क्या तुम धागे का काम करते हो और ये क्या ये, तो मैं कहा यार लेट्स सी। उसके बाद फिर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब तो काफ़ी बहुत अच्छा हो गया है। एग्जीबिशंस माशाल्लाह कर रहे हैं और ऑनलाइन हमारा ऑर्डर बेस्ड होता है ज़्यादातर। माशाल्लाह। आप लाइव सेशंस होते हैं आपके भी? जी। ओह देयर यू गो, दैट्स इट। एग्जीबिशंस हमारे हैं होते हैं। लुक एट दिस पीस, रियली नाइस। रिदा इज हियर। अस्सलाम वालेकुम रिदा। ये द माइक लगा हुआ? यस, लगा हुआ है। अच्छा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? फाइन, आप कैसे हैं? बहुत अच्छा, वेरी गुड, थैंक यू फॉर कमिंग, बहुत शुक्रिया। एंड दिस इज रियली नाइस, बहुत खूबसूरत लग रहा है। अगर आपको नजर आ रहा है तो प्लीज देखिए, बहुत डिटेल काम है और बहुत साफ काम है, सफाई बहुत है आपके काम में। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक बहुत सही जा रहा है। जिस तरह ये देखिए, ये हमारे हमने लीफ का कॉन्सेप्ट किया है। जिस तरह के एक पत्ते होते हैं, ये पूरा रोडियम का काम है, गोल्ड प्लेटेड है and these are pearls. Very nice. Started with earrings. Very good. आपके पास माइक नहीं है? ज़रा माइक में बोल दीजिएगा जी, दोबारा बता दीजिए। ये जो
पेयर ऑफ इयरिंग्स हैं, ये रोडियम वर्क है सारा, ओके एंड इट्स मेड इन प्योर सिल्वर स्टर्लिंग ज्वेलरी। ओके इसमें सारे जो है पर्ल स्टडेड हैं और ये क्यूबिकल जर्कन्स हैं और ये गोल्ड टोनिंग के साथ बना हुआ है। वेरी कूल जी, बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। आई हैव टू मेंशन दिस, क्या अल्लाह वाला। दिस इज वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। बहुत इसकी जो डिटेल है वो बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, आप स्पेशल क्या है मुझे ये बताइए। एक सेकंड होल्ड ऑन वन सेकंड। आई एम गोइंग टू लुक एट दिस एज वेल। ये ब्राइडल थीम था आज का। ओके, तो वी हैव ट्राइड अ लेवल बेस्ट कि हमारी जितनी ज्वेलरी हो वो यार bridal बहुत हो। अच्छी है आपकी ज्वेलरी और आपके डिजाइन्स बहुत अच्छे हैं। जज़ाकल्लाह, ब्यूटीफुल जज़ाकल्लाह, ब्यूटीफुल। जज़ाकल्लाह। अच्छा, तो ये बताइए इनकी प्राइस रेंजेस क्या होती है नॉर्मली? प्राइस रेंज For instance, this. इट डिपेंड्स अपॉन द ग्राम, मतलब Okay, कितना so कितना हेवी do है ये। you have any knowledge of this कि कितना है? ये 35 तक का होगा, 35,000। 35,000 का, ओके। और अगर आज कोई लेना चाहे, आज ऑर्डर करना चाहे तो उसको क्या करेंगे? इंशाल्लाह उसको 10% ऑफ देंगे। नहीं यार, 10% तो बहुत कम है यार। 10% एक्चुअली साहिर भाई जो सिल्वर इटसेल्फ है, हाँ। इट हैज बिकम वेरी एक्सपेंसिव। बहुत अच्छा है एंड द वर्कमैनशिप। So 10% ऑफ है जी, Okay, so और अगर this- आप प्यार से बोलेंगे तो 15 कर देंगे। मैं बहुत प्यार से बोल रहा हूँ, प्लीज प्लीज कर दीजिए, 15 कर दीजिए। चलें ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच जी, प्यार से बोल रहा हूँ। 15% ऑफ है इस पे, आप ले सकते हैं, बहुत खूबसूरत है। अच्छा, जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है मैं थोड़ा सा टाइम उस पर ज़्यादा ले लेता हूँ, प्लीज। आई एम रियली सॉरी। It's अच्छा, okay. ये मुझे बताइएगा, ये दो चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लग रही हैं जी, ये पहले बताइए ये क्या है? ये कड़ा है। ओके इट्स अगेन मेड इन सिल्वर, प्योर सिल्वर, और ये जाली वर्क कहलाता है। Okay. जाली वर्क जो है ये बहुत पुराना डिज़ाइन है, ओके क्योंकि ये लाइक मेरी दादी मेरी नानी की जब चीज़ें हमने देखी हैं तो उनमें पूरा जाली जाली वर्क होता है। Alright. और ये एक जर्कन का एक क्राउन ऊपर लगा और हुआ है। बहुत खूबसूरत लग रहा है। And it has gold got के an साथ open silver and का। closed lock. वो सिल्वर रिंग भी बहुत अच्छी लग रही है। कौन सा सिल्वर रिंग? सिल्वर रिंग दिखाइए ये। नहीं, दैट वन जो बड़ी वाली है। एक्चुअली ये जो आजकल ये सिल्वर बहुत इन है। ये लीजिए इन। ये बहुत प्यारी इट लग इज कॉल्ड एन पहन के देख अम्ब्रेला सकते हैं रिंग। डेली वेयर के लिए डेली वेयर मैं नहीं पहनता, इनको दे दीजिए। मैं भी नहीं पहनता। बट एक्चुअली वेरी नाइस, वेरी नाइस, जज़ाकल्लाह, ब्यूटीफुल जज़ाकल्लाह जी। ब्यूटीफुल। अच्छा, बहुत खूबसूरत है और लुक्स वेरी गुड, वेरी यस, नाइस। वेरी ब्यूटीफुल। आप लोग इतना दूर क्यों खड़े हैं? ये आप लोगों के मतलब की चीज़ें। दिस इज़ वेरी वेरी नाइस, दिस इज़ रियली गुड, बहुत खूबसूरत है ये भी। थोड़ा सा आप लोगों को जगह देनी पड़ेगी कैमरे को, सॉरी। अच्छा, एवरीथिंग इज़ रियली गुड। 15% आप ऑफ दे रहे हैं। फेसबुक का आपका पेज क्या है? KNH एक्सेसरीज के नाम से फेसबुक पेज है। आप ये हमारा कार्ड है, ओके इसमें KNH एक्सेसरीज का फेसबुक भी है। अच्छा, ऑड है बट दिस इज़ रियली गुड। दिस इज एक्चुअली इन फैशन साहिर भाई। ओके जी, सॉरी। दिस इज एक्चुअली इन फैशन। दिस इज अ डायमंड कट रिंग। कौन सा कट रिंग? डायमंड। डायमंड कट। वाओ, इट हैज एक्चुअली लुकिंग थैंक यू मिसेस निगर, थैंक यू। आपके Very nice. हाथों में वाकई बहुत अच्छी लग रही है। वेरी वेरी नाइस। Thank you. और सो हाउ मच वुड दिस बी? दिस वुड बी ऑफ ₹6,000। दैट्स इट। और इस पे आप 15% डिस्काउंट दे रहे हैं? जी जी जी। ये दिखाइएगा जरा मुझे। एक सेकंड। आ जाएगी, आ जाएगी, आ जाएगी। साइज बन जाता है। आपको भाभी का साइज मालूम होना चाहिए इनका। अच्छा, उनके लिए भी लेना है क्या? Hey, I thought you would shop around from us. No, no. I would shop definitely, but I'm going to get this. ये मेरे लिए रखिए। ठीक है। Yeah, pay for this. नहीं नहीं, you don't have to. Yeah, seriously. आपके लिए एक I want छोटा this. सा गिफ्ट है। Oh wow. एक्सचेंज कर दीजिए। Okay. ओके। आप वो भी देख लें अगर दोनों ही पसंद आ रहे हैं। वो Chanel के टॉप्स इयरिंग्स हैं for भाभी, for your missus। Chanel के? जी। Really? It's branded है Chanel, उसका हमने बट कॉपी ये किया है है। प्योर सिल्वर में। No जी, thank you. नहीं भाई, कुछ नहीं हो रहा। ऐसा तो कोई सीन नहीं है। ये मुझे दे दीजिए और ये भी दे दीजिए। That's it. That's Okay, it. ऐसा thank कोई you. सीन नहीं है, सॉरी जी। नहीं 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 नहीं, ये जज़ाकल्लाह। देखा ना आपको? अच्छा लगा ना? बस दूर दूर से देखा, मैं मैं आपको ब्रेक में बहुत करीब से दिखाऊंगा। ये भी इनका ही पहना। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। हमारा फेसबुक पेज है जी k.n.h_accessories, एंड मेरी मिसेज जो हैं ये लाइव करती हैं। इनका और मेरा नंबर कार्ड में मौजूद है। बताइएगा, हम नीचे लगा देंगे। ओके, थैंक यू। तो सीरियसली अभी आपने बताया ना तो आधा पाकिस्तान आपको कॉल करेगा। जज़ाकल्लाह। आधा पाकिस्तान। मैंने अभी मेंशन नहीं किया। वालेकुम, साहिर भाई से बात करा देंगे। एक ब्रेक है जी, आप समझते हैं ब्रेक के बाद में
और जी वंस अगेन वेलकम बैक। और अब बताइए ये क्या है, आपका नाम क्या है और आपकी क्रिएशन क्या है? मेरा नाम अफशीन है और मेरे ब्रांड का नाम एब्रिश है और मैं मोस्टली कैजुअल वेयर पे काम करती हूँ। अभी मैं सेमी फॉर्मल्स आपके शो के थ्रू अपना इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ। ओके वाओ, ये पहला ही बहुत इंट्रीगिंग है, मतलब बिल्कुल। थोड़ा ये पेप्लम है, साइड पेप्लम विद लॉन्ग साइड, और इसके साथ हम लोग प्लाजो पैंट्स पहनते हैं और सेम दुपट्टा वो इसमें अवेलेबल है? जी जी बिल्कुल। ओके ठीक है। प्लाजो पैंट्स और दुपट्टा इसके साथ अवेलेबल। ओके, क्या ये मैं भाभी के लिए, मतलब अपनी बहन के लिए ले सकता हूँ? जी जी बिल्कुल आप ले सकते हैं। श्योर। मतलब ये इनको दे रही है ना? जी हाँ आप कह रहे हैं तो मैं दे रही हूँ। मैं दे रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ। Wow. सही है ना? This is so क्या stylish. बात है, थैंक यू वेरी मच सीधा साहिर हो भाई, जा। थैंक यू वेरी मच साहिर भाई। Anyway. ये भी हाई लो है। Oh, Back this is high nice. and front is low. This is nice. This is like This is high low. Handwork high with low. Yes. Front is low and embroidery. Oh, okay. Exactly, it's Okay, looking high nice. low. Yes. This is रेशम embroidery and अच्छा, मैं hand समझ रहा touching था with ये this. कोई वो है जो होता है धोती वगैरह के साथ पहनते हैं। सॉरी, लाचे के साथ। स्ट्रेट ट्राउजर है। Oh, आप इसको okay. वियर कर सकते हैं किसी भी चीज के साथ। अच्छा, लाइक गरारा, बिकॉज थोड़ा इसमें फील पंजाबी फील है, बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। और ये अनारकली फ्रॉक है, आजकल काफ़ी इन है, फैशन में है। तो ये एक अनारकली फ्रॉक मैंने बनाई है, ये भी 3 पीस चूड़ीदार पजामा के साथ है। वेरी नाइस। इनके असल में फ्यूजन टॉप्स हैं सारी ना, ईस्टर्न बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, कट्स बहुत अच्छे हैं। एक ये है, डिफरेंट है। अच्छा ये देखिए, ये कट बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। ये क्या है? जी ये भी पेप्लम है, फ्रंट पेप्लम है with flare and Oh. this is also a cut in it. It is fusion. Basically this is fusion. दो Okay. कट्स को मिक्स Okay. किया। ये भी देखिए Usually हमारे डिजाइनर्स फ्यूजन कट्स पे काम कर रहे हैं अब। आजकल फ्यूजन पे ज्यादा काम हो रहा है, बिल्कुल। क्योंकि वो ईस्टर्न वेस्टर्न मिक्स टच मिक्स देता हो है। गया है। ओके वाओ वाओ। वेरी ब्यूटीफुल। इसके अलावा ये है, ये क्या जी? This is, Oh, I like मायो this. मेहंदी I वगैरह really में like पहनने this. के लिए। It's very simple, very subtle, and I really like this. मुझे अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये अभी तक सारे बहुत अच्छे हैं। But this अंगर का? अच्छा, अंगर का, it's called अंगर का। Very good. रखा और इसमें कलियां डली होती हैं काफ़ी सारी फ्लेयर देने के लिए। जितनी आप फ्लेयर चाहते हैं उतनी आप इसके अंदर कलियां हम इसमें Very nice जी, बहुत अच्छा। ये गोटा वर्क है, पेपर कॉटन के ऊपर गोटा वर्क। आजकल गोटा वर्क काफ़ी इन है। Okay. ये भी ओपन स्टाइल में एक Oh, nice. So beautiful. इसके साथ सिल्वर ट्राउजर है और सेम दुपट्टा। ऑलराइट जी, और आज हमारे लिए आप क्या दे रही हैं हमारे उन लोगों को जो आपको देख रहे होंगे? 25% डिस्काउंट। ये क्या चीज़ है जी? ये प्लाजो है इसके साथ। Okay. और ये इसकी शर्ट है, इसका दुपट्टा है पीछे। ओके, ये दुपट्टा है, वेरी नाइस। इस पे पूरा गोटे का वर्क हुआ है। वाह, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, वेरी नाइस वेरी बेसिकली नाइस। 3 पीस। जी 3 पीस है। इसका प्लाजो है, काफ़ी कलरफुल है, इसलिए हमने इसके साथ शर्ट सिंपल रखी और दुपट्टा। और ये इसकी प्राइस क्या होगी? ये 5000। 5000। और आज आप क्या दे रही हैं? 25% 25% डिस्काउंट। तो ये 5000 का जो है ये कम हो कम जाएगा। हो जाएगा, बिल्कुल। ठीक है, ये 3750 का हो जाएगा। ये आजकल मेहंदीज वगैरह में बहुत इन है। मेहंदी में बहुत है ना? मेहंदीज में ओके, वेरी नाइस वेरी नाइस। एक ये है पेपर कॉटन पे मिरर वर्क। Oh, this is very nice. मिरर वर्क बहुत इन है, तो इस पे भी काम किया और ये क्या प्राइस है इसकी? दिस इज 4500। 4500 2 पीस है। इसमें पैंट्स एंड दिस दुपट्टा एंड शर्ट। और दुपट्टा एंड शर्ट। ओके ओके, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये क्या चीज़ है, दिखाइएगा? अनारकली। ओह नाइस, अंगर का स्टाइल। अगेन वेरी नाइस, वेरी नाइस, इसके ब्यूटीफुल। साथ जामावर का ट्राउजर है और सेम दुपट्टा और है ये विद कितने 4 का है? साइड लेस। दिस इज 6500 4 पीस ड्रेस। वेरी नाइस, वेरी नाइस, मेरा ब्यूटीफुल। फेसबुक पेज है, वहाँ से लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते और हैं। 25% ऑफ दे रही हैं आप? जी जी बिल्कुल, मैं Perfect. 25% ऑफ दे रही हूँ आपके शो से। आज जो भी मेरे पास आएगा उसके लिए। डन डन, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। एंड वी कम टू यू। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? कैसी हैं आप? इधर आ जाइए रिदा, यहाँ आ जाइए। नहीं नहीं, आप उधर ही। आपका नाम रिदा है? क्या नाम है? हिरा फैसल। हिरा फैसल। हिरा, माइक पकड़ लीजिए। ओके, अच्छा। सो हिरा, मुझे ये बताइए, ये क्या आपकी कलेक्शन क्या कहलाती है? बेसिकली आई डील इन फॉर्मल कलेक्शन। Okay. ब्राइडल्स भी हैं, हैवी फॉर्मल्स भी हैं। ओके, और आप देख भी सकते हैं। मैं तो देख ही रहा हूँ। आई लव दिस, वट एवर दिस इज, आई ये जस्ट
आजकल चुनरी वर्क बहुत ज़्यादा इन है मुकेश के काम के साथ, Okay. जो बेसिकली चांदी का I काम just भी love the कहलाता way it is. The whole Okay. ensemble is just very nice. और इसके साथ क्या आता है? Just है। इसके साथ इट डिपेंड्स व्हाटएवर यू वांट। बाज़ बच्चियाँ लड़कियाँ शरारे भी ये इसके पसंद साथ करती है? हैं जी। ये इसका दुपट्टा Oh है। wow. ये वैसे नॉर्मली हमने पेंस के साथ रेडी किया हुआ है। ओके, ये हमने पेंस के साथ रेडी किया हुआ है, प्लेन सिंपल स्ट्रेट पेंस के Okay. साथ। एंड दुपट्टा इज़ लाइक 2 to 3 शेड्स। Okay. बहुत सारे डिफरेंट वैराइटीज़ में ये हम बनाते हैं। मैं बात नहीं प्लीज खामोशी जरा इख्तियार करें। हाँ जी, ओके, देखें दुपट्टा, वेरी नाइस, आई लव इट। ग्रे के साथ खेलना बड़ा मुश्किल होता है और Yes, ग्रे के साथ exactly. आपने जिस तरह से सिल्वर और ग्रीन को यूज़ किया है और रस्ट थोड़ा सा यूज़ किया है वो बहुत खूबसूरत है। आई गेस अब थोड़ा वेदर में चेंजेस आ रहे हैं तो ग्रे बहुत ज़्यादा और ये in हाउ मच होता इज है। दिस? ये कितने का है? दिस वुड बी फॉर 17,000 3 पीसेस बिकॉज Okay. इस पे टोटल मुकेश का काम हुआ है। मुकेश इज मिक्स चांदी का वर्क। Okay. सॉरी, तो इट इज या लिटिल क्या कह रही बिट। हैं? बोलिए। कह रही है अपनी बेगम के लिए लीजिए, तो मैंने बोला इट्स टू एक्सपेंसिव। नहीं प्लीज, अगर इफ यू लाइक समथिंग यू आर मोस्ट वेलकम एंड इवन यू आर मोस्ट वेलकम इफ यू मुझे लाइक। तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। यस, हियर इट इज, बट आई कैन प्रेफर यू समथिंग एल्स ओके, इफ यू अलाउ मी। हाँ, क्योंकि बताएं। मैं शायद गलत जगह खड़ी हूँ और मुझे वहाँ से देखना। वहाँ से देखना पड़ेगा। अच्छा आइए देखिए प्लीज, देखिए देखिए, इट्स काइंड ऑफ नाइस एक्चुअली। नहीं अगर आपको अच्छा ओके नहीं, दिस इज द पेप्लम मैंने जो उठाया है ना, ठीक है, ये मैं बहुत ज़्यादा ना, मैं बहुत ज़्यादा बहुत elegant focused choice है आदमी आपकी, हूँ। बहुत। मैं बहुत फोकस्ड। पक्का? अरे यार हो गया यार, ये तो फिर वाटर कूलर गिफ्ट। आई एम एब्सोल्युटली, आई मीन फॉर यू आई। हाँ ऑब्वियसली। मतलब मैं तो नहीं पहन सकता ना ये। नहीं, दिस इज जस्ट एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। आई जस्ट लव द वे दिस इज। एंड देन ये मुझे बताइएगा ये क्या है? यार आपका काम बहुत हैवी है। आप माइक में बोलिए। Sorry, ideal and heavy work, mostly formals and bridals. प्लीज बात नहीं। Mostly formals अच्छा, and आप- bridals. और जो- You can check my collection. जो मैनिक्विन पे है, that is the heaviest walima dress I have made. वाओ। It has a ये big जो- tail. ये जो है, ये वाला जो है। Exactly. It has 3D work. अच्छा, आपने इसमें डायमंड्स भी लगाए हुए हैं? जी बिल्कुल। Okay. और इसमें 3-4 अलग अलग किस्म के काम हुआ हुआ है। लाइक फर उसका वर्क एडिड है। Okay. 3D फ्लावर के पैचेस एडिड हैं। Okay. स्टोन बॉल्स एडिड हैं और इसी तरह की 2-3 और वैरायटीज़ हमने ऐड करके बनाए हैं। सो दिस इज़ द हैवीएस्ट वन इन द फॉर्मल्स आई It's हैव मेड अप टिल beautiful, नाउ। beautiful. यू कैन चेक अप फॉर द ब्राइडल्स। ये क्या है? ये मेहंदी का शरारा है। इसका ये पूरा सेट ये है। इसका पूरा सेट है। Whoa, look at this. एंड यू कैन, अगर मैं आपको दुपट्टा भी दिखाती हूँ डेफिनेटली। इसमें दुपट्टा भी है? Yes, I'll definitely. I'll show you. ओके। इनका माइक कोई पकड़ ले, बिकॉज इनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है माइक में। Thank you so Oh, much. beautiful दुपट्टा, beautiful Yes, दुपट्टा। this is the दुपट्टा. Amazing, just simply ये wow, देखिएगा। look at this. ये मार्केट का Oh, काम है। oh. If you here will allow me, मैं आपको दिखा बहुत सकती हूँ। खूबसूरत भाई। It is this way. उधर Oh wow. Like this. Yeah, this way. तो ये अब दुल्हन भी ढूंढनी पड़ेगी क्या? Depends. नहीं नहीं, Okay. जख्म एक ही बार लगता भाई, बार बार नहीं लग सकता। कोई तैयार नहीं होता बार-बार। नहीं नहीं, हो तो जाते ऐसा हैं, नहीं है। ऐसा नहीं है। अच्छा। साहिर आपके लिए नहीं है। So, Sahir, actually this is the peplum cut you were confused about. थोड़ा सा ऐसे। ठीक है। Very nice. Thank you Very, so very much. nice. It is beautiful. ठीक है, ये नॉर्मली अच्छा निकाह मुझे ब्राइड्स। मुझे मुझे ये बताइए कि क्या आप आज डिस्काउंट क्या दे रही हैं हमारे लोगों या को? आई एम गिविंग 25% डिस्काउंट जो विदिन 2 days मुझे कॉल करता है आपके लिए, और उसके बाद से जो आपके रेफरेंस से कॉल करता है आई एम गोइंग टू गिव 15% डिस्काउंट थैंक यू सो मच। आगे के लिए कभी भी करें। ठीक बहुत है, बहुत साहिर का शुक्रिया। रेफरेंस बहुत है। बहुत बिल्कुल साहिर के शुक्रिया, रेफरेंस। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। ठीक है। एंड ये उनके लिए। वाजिद के लिए? यस प्लीज। अरे थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। साहिर भाई रोज बुला लिया करें यार प्लीज। उसी बैग में ये भी रख दो। अच्छा डन है, बस ये इसमें वो पैंट्स भी दे दीजिएगा इसके साथ। Yes, आसान है। definitely. मजाक कर। अच्छा जी, एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद, वो भी राइट बैक। ऑलराइट जी, once again, welcome back। और मैं इनके साथ हूँ। नाम क्या है मैम आपका?
शीरीन बिलाल। शीरीन बिलाल, और आपकी जो कलेक्शन है वो क्या कहलाती है? ब्राइडल वेयर पे काम है मेरा। ओके जी, और फॉर्मल ड्रेसेस हैं मेरे पास। ओके। और मेरे ब्रांड का नाम है इरहास कलेक्शन। इरहाज? जी, इरहास कलेक्शन। इरहास, ओके जी, ओके। और ये देखिएगा, कुछ थोड़ा सा दिखा दीजिए मुझे। बिल्कुल। ओके, सो दिस इज द मैनिकन। जी। और इस पे ये पर्पल। जी, आप इसे वलीमे में वेयर कर सकते हैं क्योंकि लोग ज़्यादातर चाहते हैं कि वलीमे में थोड़ा लाइट हो। तो ये थोड़ा सा लाइट है? हाँ जी, लाइट है मुकाबले में उसके कि जो अभी आपने मैनिकन पे देखा वो फुल हैवी ड्रेस है। ओके। मुकाबले में ये बहुत लाइट है ये। ओके। ठीक है, तो आप ये देखिए। दिस इज वेरी वेरी नाइस, ये भी बहुत अच्छा है। ये पेप्लम है। तो ये इसकी वो स्लीव्स लग जाती हैं या नहीं? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल लग जाती हैं। जी। ओके ओके। मेरा जो वर्क है वो मेक टू ऑर्डर पे वर्क है। मैं जो भी चीज़। अच्छा, व्हाट इज दिस? ये क्या है? दिस इज दुपट्टा। ये दिखाइए, ये दुपट्टा। ये आप लोग ज़रा देखिएगा, आप लोग ये ज़रा इसको निकाल के देखिए। वेरी नाइस दुपट्टा, वेरी वेरी नाइस। वफा को बहुत पसंद आ रहा होगा ये। आनो, बहुत बहुत अच्छा। दुपट्टा है ये, मेहंदी मायों के जो फंक्शंस हैं उसमें हम यूज़ करते हैं। सो हाउ मच दिस दुपट्टा वुड कॉस्ट? कितने? ओनली 2000 रुपीज़। 2000 रुपीज़। और आज आप हमारे लिए क्या कर रही हैं? 25% डिस्काउंट दूंगी। 25% डिस्काउंट? 25%? जी। ओके, इट्स वेरी वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। हाँ वाजिद, कौन सा अच्छा लग रहा था? मुझे वो अच्छा लग रहा है जो पहनी हुई। और ये कितने का है? ये वाजिद भाई के लिए गिफ्ट है। लो भाई, मैं रोज आऊंगा शो में, मैं रोज आऊंगा शो में। वाजिद भाई, आपके लिए आपको मुबारक हो। थैंक यू वेरी मच साहिर भाई, थैंक यू वेरी मच, आपका शुक्रिया बहुत। नहीं नहीं, आज तो बेगम खुश। आप मुझे बाद में दे दीजिएगा, कोई बात नहीं। अच्छा, तो आप ज़रा हाँ बताइए क्या होता है? ये देखिए, ये गोटा वर्क है और ये पूरा ये लाइक पूरी अंगरखा मैक्सी बनेगी इसकी, जो बनेगी ना फ्रॉक बनेगी। और इसका दुपट्टा जी जी बिल्कुल ये हैंडमेड है। ये It is very nice. It is very very nice. Beautiful. इसमें ये होता है ट्राउज़र में कुछ लोग जो है वो लहंगा पसंद करते हैं, कुछ शरारा फरारा इस तरह की चीज़ें पसंद करते हैं, तो हम उनके अकॉर्डिंग ही हम फिर वो बनाते हैं। Okay. क्योंकि मेरा ज़्यादातर अनस्टिच पे काम है और मेक टू ऑर्डर पे मैं काम करती हूँ। तो आज आप हमें 25% ऑफ दे रही हैं जो भी रात 12 बजे तक ऑर्डर करें? जी बिल्कुल। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। हम थोड़ा सा मेकअप की तरफ आ जाएं, बिकॉज ख़वातीन को बहुत, अब मैं किधर आऊँ, मैं उधर ही आ जाता हूँ। आप इधर आ जाएंगी, इस तरफ आ जाएंगी पीछे। हाँ, अच्छा, आपका जो ब्रांड है वो क्या कहलाता है? मेरा पेज है फेसबुक पे, ग्लॉसेस एंड ग्लिमर्स के नाम से। ग्लॉसेस एंड ग्लिमर, ओके। यस। मेरा व्हाट्सएप पे भी है। इसके अलावा मैं 3 साल से काम कर रही हूँ ऑनलाइन। आपका नाम क्या है? उमामा। उमामा? उमामा अजीज। और ये आपकी मदर है? ये मेरी मदर है। माशाल्लाह। और ये भी ऑनलाइन काम करती है, जिनके थ्रू मैंने अडॉप्ट किया है ऑनलाइन वर्क करना। तो अच्छा, इस पे जो इंटरेस्टिंग बात है उस पे लिखा है रोमांटिक कलर्स, ये इस पे लिखा है। तो आई गेस दीज आर रोमांटिक कलर्स। तो साहिर भाई, आपके शो में ना हर कोई 25 की ऑफर दे रहा है, तो मैं भी एक ऑफर देना चाह रहा हूँ आपके शो में, अगर आप बोलें तो। क्या भाई? जो भी मुझसे सॉन्ग कराएगा उसको 50% ऑफ आपके शो के था वसूल से। कैसी ऑफर है? जो भी भाई गाना कराना चाहे मुझसे कांटेक्ट करें मेरे फेसबुक पेज के ऊपर, 50% ऑफ आपके लिए, 100% ऑफ आपके लिए, 100% हाँ पता है मुझे। ओके, सो अच्छा, कुछ इंट्रीगिंग सी चीज़ें हैं। ये ब्रशेस हैं जो मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। लुक एट दिस, दिस इज रियली नाइस। ये खुलता है कहीं से? नहीं, ये जस्ट इस पे स्टोन्स लगे हुए हैं। हैं। अच्छा, सॉरी। और ये ब्रशेस हैं। सॉरी। अच्छा, मुझे जो इनकी बहुत एक अच्छी बात लग रही है ना, बहुत क्लीन है सब कुछ, बहुत क्लीन है। ये क्या चीज़ है? ये लिपस्टिक्स का सेट है, इसमें 6 कलर्स का सेट है। इसमें एक ये सेटिंग आती है और एक रेड आती है। ओह वाओ, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। और ये खुलती कैसे, जरा दिखाइएगा। ये मैट है लिपस्टिक? जी बिल्कुल, ये मैट है और इस तरीके से ये बहुत इजीली कैरी। एंड हाउ मच आर दीस? कितने के हैं ये? ये जो पैक है ये 600 रुपीज़ का। दैट्स इट? यस। पूरा पैक? यस। ये 600 का है? यस। तो क्या ये मतलब अच्छा है? यस यस, दिस इज ओरिजिनल, हैंगफेंग ब्रांड का नाम है। ओह वाह। अच्छा साहिर, ये है कि क्योंकि हम जितने भी ऑनलाइन काम करते हैं हम लोगों का इस वजह से सस्ता होता है, क्योंकि हमें कोई दुकान का किराया, कोई चीज़ बहुत अच्छा है। 600 का तो बहुत अच्छा है। हमें कोई रेंट नहीं देना, कोई बिजली का खर्चा नहीं देना, हमें दुकान का किराया नहीं देना, तो इस वजह से हमारे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। मैंने दे दिया, सॉरी। नहीं मेरे लिए भी लिखा है? ये मेरे लिए है? जी। थैंक यू वेरी मच। इसमें क्या क्या है?
कुछ या है? खोलिएगा अच्छा मैं खोलूंगा। सरप्राइज। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अरे अरे I think I should apply. थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा ये लीजिए। दिस इज रियली Thank नाइस। you. अच्छा और आप आज क्या, ये इतना बड़ा सा जो है ये क्या चीज़ है? ये डिफरेंट किट्स हैं दो Oh. और ये डिफरेंट किट है। ओह अच्छा, दिस इज इट सेज अनलीश योर इनर मार्क आर्टिस्ट। जेकब्स की है ये मॉर्फ। अच्छा मार्क एंड जेकब्स, ओके मार्क जेकब्स, वाओ वेरी नाइस। और ये कितने की होती है? दिस इज फॉर 1200 रुपीस। सो ब्यूटीफुल यार, बहुत अच्छा। Shades are very nice. शेड्स आर वेरी नाइस। Yes. ओह वाओ वाओ, दिस इज रियली नाइस जी, बहुत बहुत खूबसूरत। लोग आपसे कैसे कांटेक्ट करें, बिकॉज ये तो चीज़ें बहुत अच्छी हैं। मेरा जो है वो फेसबुक पे पेज है, इंस्टा पे अकाउंट भी है, और इसके अलावा अभी करंटली मैं जो है वो वेबसाइट पे भी काम कर रही हूँ। मैं अपनी खुद की वेबसाइट बना रही हूँ, उस पर मैं ये प्रोडक्ट सारी लिस्ट डाउन कर दूँगी, तो वहाँ से भी लोग मुझे ऑर्डर कर सकते हैं। ऑलराइट एंड ऑफ कोर्स जो आपको आज कॉल करेगा 25% ऑफ इसके लिए। नहीं 25 तो नहीं। आउच हर्ट्स कितना? मैं एक वीक तक के लिए 10% ऑफ दूंगी, जो भी आपके थ्रू कांटेक्ट करना चले चले, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू वेरी मच। मदर्स ऑलवेज सपोर्ट डॉटर्स एंड फैमिली, सो बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम क्या है मैम? कुलसुम अजीज। कुलसुम, आप बिल्कुल मुझे मेरी मदर लग रही हैं, बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है जैसे मेरी अपनी मम्मी खड़ी हैं, और वो भी इसी तरह से ना हमारे साथ बराबर में यूं करके खड़ी हो जाती हैं। दैट्स अ वेरी गुड थिंग, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। It's very nice. वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा जी, ये बड़ी इंट्रीगिंग सी चीज़ है, सॉरी मैं किधर खड़ा हूँ, कहीं ना कहीं जगह तो मिल ही जाएगी। हाँ, बल्कि आप लोग पीछे चले जाए तो बहुत अच्छा है, ऐसे चले जाएंगे तो बात होती रहेगी। अच्छा जी, बहुत अच्छा है। नाम क्या आपका? शाइस्ता नाम है मेरा। नहीं भाई, ये कैसे मुमकिन है? इनका नाम शाइस्ता है? अच्छा जी, ओके। हाँ जी शाइस्ता बोलिए। मेरी ब्रांड का नाम जाबेस्ता है। जाबेस्ता मेरी ब्रांड का जाबेस्ता जी। ये क्या है? जाबेस्ता मैंने अपने ब्रांड का नाम, शाइस्ता से थोड़ा रिलेटेड जाबेस्ता है। जाबेस्ता, ओके ठीक है जी। और मैं जो हूँ, ये मेरे पास ज्वेलरी है, गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी है, हैंडमेड ज्वेलरी, कुछ मशीन वर्क्स भी हैं इसके अंदर, और उसके अलावा मैं ड्रेसेस भी करती हूँ। बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा है, बहुत बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। दिस इज रियली नाइस, देख लीजिए, वेरी वेरी नाइस, है ना? ये भी बहुत अच्छा है। वेरी नाइस, वेरी नाइस जी। अच्छा इनकी प्राइस पॉइंट्स क्या हैं? क्या प्राइस पॉइंट्स हैं? डिफरेंट प्राइस है। हैंडमेड जो है, हैंडमेड के थोड़े से लाइक ये वाला जो है, ये वाला सेट है, हाँ 6000 का। और आप हम लोगों के लिए क्या कर रही हैं? डिस्काउंट 20%। 20% डिस्काउंट है जी, 20% डिस्काउंट है। दैट्स गुड। वाह वंडरफुल वंडरफुल। अच्छा कुछ सेट्स आपके मुझे बड़े अच्छे लग रहे हैं, ये क्या चीज़ है? व्हाट इज दिस? ये हैंडमेड है। ओह वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। I think उसके earrings हैं। ओह या, ओके वेरी नाइस। और ये क्या प्राइस पॉइंट्स हैं इसके? 5000। ब्यूटीफुल वर्क जी, बहुत खूबसूरत है आपका काम, बहुत खूबसूरत है। और ये तो खैर कमाल ही है, ये तो आपने बहुत ही कमाल किया है, बहुत कमाल किया है। ये नेस्ट वर्क है, ये भी हैंडमेड है सारा। अच्छा नहीं, इसको ख़त्म कर लें फिर उसके बाद लेते हैं। अच्छा ये हैंड वर्क है, और ये कितने का है? ये 8000। 8000 का है, ओके जी। आप वाजिद को क्या दे रही हैं? एज यू विश, वाजिद भाई के लिए और आपके लिए गिफ्ट में। अच्छा मेरे लिए भी है? ओके थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। पैटर्न ऑफ एंटीक वर्क बेसिकली। यार मेरी तरफ से भाभी के लिए अरे बहुत शुक्रिया। दैट्स अ गुड थिंग, दैट्स अ गुड थिंग। मुझे आपकी ज्वेलरी बहुत पसंद आई है, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल बैंगल्स। ये वाले बैंगल्स भी बहुत अच्छे हैं। हाँ बहुत, वाकई बहुत अच्छे। अच्छा जो फेसबुक पे आपको कांटेक्ट करना चाहे तो वो कैसे करेगा? मैं फेसबुक पे मेरा पेज है जाबेस्ता बाय जाबेस्ता, शाइस्ता उसको लाइक टेक्सटाइल के करें। नाम। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके पास आते हैं, ये क्या है जी? Very beautiful. क्या कहते हैं इसको? अभी मैं शो के इसको ब्राइडल केक कहते हैं। आई नो बट ब्रांड इसको क्या है? दुपट्टा ब्रांड मेरा है बेकिंग डायरीज बाय जेनी। बाय जेनी? इतना मुश्किल नाम रखने की जरूरत क्या थी जेनी? क्योंकि ये मेरी सिस्टर ने पेज बनाया है, 1 साल मैंने काम किया, उसके बाद पेज उसी ने बनाया तो नाम उसी ने रखा है। अच्छा और आपका नाम क्या है? मेरा नाम जेनिफर है, जेनिफर दानिश। जेनिफर दानिश, ओके सो दैट इज बाय जेनी। Yes. सो नाउ वी नो जेनीज केक्स आर द बेस्ट। देयर यू गो। मुझे अलग बहुत अच्छे रहे आपके केक्स। अच्छा ये क्या है? ये कुकीज है। ओह लुक एट दिस, हैप्पी वेडिंग। सॉरी जी, ये बटर कुकीज हैं और उस पे फॉन्डेंट डेकोरेशन की है मैंने। वेरी वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। आज हमारे लिए क्या दे रही हैं आप? क्या आपके लिए कपकेक्स हैं। मेरे लिए कपकेक्स हैं? मैं उन लोगों के लिए पूछ रहा हूँ जो देख रहे हैं। अच्छा उन लोगों के लिए 25% डिस्काउंट है। वैसे मेरे प्राइसेस वैसे ही बहुत रीजनेबल होते हैं। तो अगर कोई ये ऑर्डर करना चाहे, ये केक ऑर्डर करना चाहे तो देन ऐसा वाला केक, ये बहुत खूबसूरत लग रहा है, बहुत ब्राइडल है, वेरी क्रिसमसी, वेरी
वेडिंग इट इज दैट हम लोग मैं जब ब्यूट मोंटाना के अंदर पढ़ता था तो हम लोग ऐसे केक्स बहुत खाया करते थे। या सो मुझे प्लीज टेल मी ये अगर कोई ऑर्डर करे तो आप कितना काट सकते हैं जी बिल्कुल। शॉप इसीलिए लाए हैं मैं कि काट सकता हूँ? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, इसको लेके थोड़ी जाना है सब हाँ एक इसीलिए मुझे छुरी ला दीजिएगा भाग के अच्छा अच्छा। इस तरह के जो केक्स होते हैं उसमें ज़्यादा पाउंड यूज़ होते हैं, तो पाउंड के हिसाब से कस्टमर की रेंज के हिसाब से भी थोड़ा सा मैनेज कर लेती हूँ, टेक अ गेस, कम कर लेती हूँ। जैसे अगर ये 1000 पर पाउंड है, इस पे गोल्ड डस्ट वर्क है, इसकी तो प्राइस वैसे ही ज़्यादा होती है। अच्छा, और एक बात और, मैं नॉर्मली नहीं कहता लेकिन मैं ये कहूँगा, आप ये गुलाब देखिए, इसको कैलाश जरा बनाइएगा, बहुत खूबसूरत है आपका। ये तो बहुत अर्जेंट में बनाया है मैंने रात को अर्जेंट में बनाया, सिर्फ 2 घंटे पहले फ्रॉस्टिंग और डेकोरेशन करके मैंने आ रही रात हूँ। को इनको तकरीबन कोई 12 बजे हाँ, मैं भी एक्चुअली ना इतना बड़ा था नहीं, 2 घंटे में ही हूँ। मतलब जेनिफर अब ऐसी क्या इसकी वैसे कॉस्टिंग क्या है केक की, कितने का पड़ता है ये वैसे 10 पाउंड से थोड़ा सा कम होगा या 10 होगा। मैं वैसे स्केल पे जो है ना मैं करती नहीं हूँ। अच्छा, मेरा क्या प्राइस होती है इसकी, वैसे नॉर्मल रेंज क्या है? 1000 पर पाउंड होते हैं, बहुत अच्छा। लेकिन फिर ज्यादा पाउंड्स में कम भी हो जाते हैं प्राइस, जैसे कस्टमर की रेंज हो। क्या कह रहे? अच्छा, छुरी यहाँ पर है। ये कितने का है तकरीबन? ओके जी, 1000 के हिसाब से 10,000 बनता है, लेकिन फिर मैं कर देती हूँ 8000 भी कर देती हूँ, ऐसा इशू नहीं है। ओके। अच्छा जी, मैं ये केक काटने जा रहा हूँ, आप लोगों ने तालियां बजानी है, और ये जेनिफर ने हमसे कहा है कि केक काट दो, तो मैं ये तुम्हारी तरफ से 1 2 आप लोगों ने सबने तालियां बजानी है। किसी की बर्थडे तो नहीं पूछ ले, किसी की सॉरी, किसी की बर्थडे है यहाँ पे, किसी की नहीं, किसी की आपकी भी नहीं, आपकी किसी की नहीं। कब है? केक काट रहा हूँ दिसंबर में। आपकी बेटी की कब है? मेरी एनिवर्सरी है, कल गई है। यू कम मेरी भी अभी गई है 10th, मेरी भी 4th अक्टूबर को गई है। पीछे आइए। टीम में से भी पूछ ले, किसी की तो नहीं है? टीम में से किसी की तो नहीं है आज? मेरी हैप्पी एनिवर्सरी है शायद। अच्छा, मेरी केक आपके लिए फिर। अच्छा, ये बताइए आपकी जी प्लीज स्टैंड हियर, आपकी बेटी का नाम क्या है? जुनैरा। और उनकी कल गई हैप्पी बर्थडे जी। तो हम वी आर कटिंग दिस केक फॉर जुनैरा के लिए हम ये केक कर रहे हैं, ठीक है? 1 2 3 सबने करना है हैप्पी बर्थडे टू यू, तुमने गाना है 1 2 3 हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर जुनैरा, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे यू हैव मैनी मोर। और ये इनको खिला दीजिए प्लीज, ये जुनैरा के लिए। बहुत अच्छा केक है, इट्स रियली गुड। जेनिफर योर पास, सीरियसली योर पास, इट इज अमेजिंग यार। ये जो इतना मैं ऑनेस्टली, ये चॉकलेट केक अंदर से है वंडरफुल। अच्छा साहिर, ये बहुत ज़्यादा घबराई थी, किसी भी शो में इसका फर्स्ट टाइम है नहीं, और नहीं। मैंने रात को तकरीबन 12-1 बजे इसको कहा है कि आप सुबह हमारे साथ शो में आ रहे हैं, और इन्होंने ये तैयार किया। और मैं इनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया, चांस नहीं, दिया। मैं टीवी वन की साहिर की हूँ, और विदाउट किसी भी, जैसे कहीं भी आप कहीं जाते हो तो उसके पीछे काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं कि आपने कहीं रजिस्टर करवाया होता है अपने आप को, कुछ ना कुछ होता है, यानी बगैर किसी चीज़ के जो है ना इन्होंने मुझे चांस दिया। Trust me, your और work- मेरा काम ही नहीं देखा। Your work speaks for yourself. Thank you so for much. itself. Honestly, it's brilliant. बहुत Thank you खूबसूरत so है, much. बहुत अच्छा। Thank you जी, बहुत बहुत thank you very much and happy birthday जुनैरा। ये बहुत कपकेक्स आपके लिए। Yes, ये मैं जरूर लूँगा कपकेक्स। आइए जी, finally केम छे? अस्सलाम वालेकुम। एकदम मजे में? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? आप मेमन तो नहीं हैं? यस आई एम You are माइसेल्फ मेमन। मेमन। तो let's talk, ठीक है? जी। तो मुझे ये बताइए कि ये है क्या? देखें, ये सिंगापुरियन राइस है, ये मेरी स्पेशलिटीज़ में लेकर आई हूँ आज। Okay. खाउसा है और करी छोला, जो मोस्टली करी छोला? जी, What's करी छोला? करी छोला दे आर ब्लैक चिक पीस, वो हम करी के अंदर उसको हम पकाते हैं। Okay. और ये मेमन्स की स्पेशलिटी है। मेमन्स की मैं खा जी, सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। पक्की बात है ना? बिल्कुल बिल्कुल। I'm gonna try this. श्योर। साहिर प्लेट्स लाएं। चलो बैठ के चलो तुम लोग। यार दिस इज रियली गुड, आई एम टेलिंग यू दिस इज रियली गुड, बहुत अच्छा है। क्या नाम क्या है आपका? बीनू अदनान है मेरा नाम, और मेरे पेज का नाम है यमी फॉर योर टमी, और मैं 4.5 ईयर्स इसको रन कर रही हूँ, और ऑनलाइन सारा मेरा है काम। और अब माशाल्लाह से ये है कि एक मैं बात बताइए, आप थोड़ा ऑर्डर पे लेती हैं? जैसे अगर मैं काम कर रहा हूँ और मैं आपको बोलूँ कि मेरा पूरा हफ्ते का मेन्यू बना दे, बिल्कुल बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ये कर रही हूँ, बिल्कुल कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। राजा बीनू का नंबर ले ले यार। और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैंने 2 मंथ से जो है तकरीबन अब मैं 100 अबव लोगों का भी ऑर्डर ले रही हूँ।
माशाल्लाह। और ये सारा होम बेस्ड है, सारे होममेड मसालों से मैं अपना काम करती हूँ। मेरा कोई बाहर का MSG मेरे मसालों में यूज़ नहीं होता, सब चीज़ें मेरी होममेड होती हैं। एंड ऑनेस्टली इतने सारे लोग थे, सबके चेहरे पे थोड़ी सी परेशानी थी, सब कुछ था, ये इतने पेशेंस के साथ खड़ी हुई थी, कह रही थी साहिब भाई मेरा कब नंबर आएगा, इन्हें पता था सबसे आखिर में नंबर आएगा। नहीं, केटर्स का हमेशा लास्ट में आता है, लेकिन हम बहुत हैप्पी होते हैं कि जब भी हमें इनवाइट किया जाता है तो जाहिर सी बात है हमारे लिए अपॉर्चुनिटी होती है। और आपकी शो पर मैं फर्स्ट टाइम आके मुझे बहुत मज़ा आया। हेलो जी, मुझे क्या हो गया? अच्छा, वो इतना मज़े का खाना है और सुबह बगैर नाश्ते के आए हुए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये मेरे लिए? इसको ऊपर ले जाओ, यहाँ पर नहीं रखना, क्योंकि ये तमाम के तमाम लोग खा जाएंगे। कोई ऐसा नहीं, कुछ नहीं, कोई नहीं हो रहा, किसी को नहीं मिला। चानी पार्सल ये ऊपर जाएगा, इसीलिए मैं कवर्ड ही रखा हुआ था। और ये खाओ से आप लोग खा सकते हैं, आप लोग ले सकते हैं। अभी खाओ से थोड़ा, तो मैं इसी वजह से शुरू हो गई थी, बाद में मुझे नहीं मिलेगा। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर कोई आज आपके पेज पे जाएगा तो डिस्काउंट क्या है? 15% डिस्काउंट है। आपके शो के ज़रिए जो भी मेरे पास आएगा इंशाल्लाह उनको मैं 50% डिस्काउंट अपने मेन्यू में जो भी मांगेंगे उनको दे दूँगी इंशाल्लाह। यम्मी फॉर योर टमी, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद अच्छा जी, ये वो सेगमेंट है जो मेरे दिल के बहुत करीब है, बिकॉज ये वो सेगमेंट है जहां हम सब ड्रामा है की बात करते हैं। ऑफ कोर्स आइए सबसे पहले मैं आपको एक एपिसोड का प्रोमो दिखाता हूं। ड्रामे का नाम है मैं सितारा। प्लीज़ वॉच दिस। इलियास ख्वाजा इसके चैनल से ऑफर हुई है? जी मामा। पहली बार जिंदगी ने मेरे खाली हाथों में शतरंज का वो मोहरा दिया है जिससे मैं सारी बाजी पलट सकती हूँ। शोले भड़केंगे तो तेरी अपनी बच्ची भी लपेट में आएगी। मैं बिजनेसमैन हूँ, हर फैसला सोच समझ के करता हूँ। अगर मुझे ये जॉब करनी ही है तो उन्हें अपना बना हुआ कॉन्ट्रैक्ट दो। अब क्या करना है ख्वाजा साहब इस कॉन्ट्रैक्ट का? मुझे जिंदगी में जो भी चीज़ अच्छी लगी या पसंद आई वो मैं मुंह मांगी कीमत देकर खरीद लेता हूँ। ये इलियास ख्वाजा अपनी अंदर की कमीनगी फलक के सामने जाहिर क्यों नहीं कर रहा? सितारा ज़माने की ठोकरें और अपने घर से मजबूर होकर बहुत बेबस हो जाती है और इलियास ख्वाजा के पास वापस आ जाती है। वो उसे ये भी बावर कराता है कि मैं तुम्हें हीरोइन बनाने का वादा नहीं कर सकता, हाँ अगर कोई गुंजाइश निकली फिल्म में तो काम ज़रूर दे दूँगा। सितारा कहती है कहीं इस इंतज़ार में मेरी जवानी गुजर न जाए। अब इलियास ख्वाजा अपने मकासद को अमली जामा देता है, पहनाता है और उसको इस्तेमाल करना शुरू करता है। सरमायादारों, सेठों और अहम सरकारी अफराद को कंपनी देने पे मजबूर करता है। कुछ ही वक्त में सितारा उसकी चाल समझ जाती है और इससे सौदेबाजी करती है कि मैं एक शर्त पर आपकी हर बात मानूंगी कि आप मुझसे निकाह कर लें। इलियास ख्वाजा अपने फ़ायदे और सितारा की ज़िद के पेश नज़र उससे निकाह की हामी भर लेता है, मगर उसके दिल पर काफ़ी चरके लगाने के बाद अगले दिन सितारा के दिल में बेख्तियार फरहाद सेठी से मिलने की ख्वाहिश जागती है और वो उससे मिलने पागल खाने पहुँच जाती है। वहाँ फरहाद का पागलपन अपने उरूज को पहुँच जाता है। सितारा उसकी हालत देखकर रो पड़ती है और वापस चली जाती है। ये 12 किस्तों का खुलासा है। आपको याद है ना सितारा की कहानी? कहानी एक ऐसी लड़की की जो गरीब थी, जिसको हीरोइन बनने की ख्वाहिश थी। पहले उसने झरना के घर काम करना शुरू किया और काम करने के बाद झरना की फरमाइश पर उसे काम मिल गया एक फ़िल्म में। उस फिल्म का डायरेक्टर प्रोड्यूसर था सेठी, फरहाद सेठी। एंड ऑफ कोर्स दोनों में मोहब्बत हो गई। लेकिन वहाँ जब फरहाद ने ये कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तो उसने अपने आप को झरना के एहसानों के बोझ तले दबा हुआ समझा और कहने लगी मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। इसके बाद फरहाद पागल होकर पागल खाने पहुँच गया और इसकी मुलाकात इलियास ख्वाजा से हुई, जहाँ इसने इलियास ख्वाजा से शादी कर ली, इस वादे पे कि कभी न कभी फिल्म में ज़रूर काम मिल जाएगा। जल्दी वो उसकी चालों को समझ गई है और वो गई है मिलने के लिए फरहाद से।
लेकिन फरहाद का पागलपन अपने उरूज पे है, पता नहीं कि आगे क्या होगा। क्या इलियास ख्वाजा और सितारा की खुफिया शादी चल सकेगी? क्या सितारा को फिल्म में काम मिल जाएगा, या फिर सितारा की ज़िंदगी में कोई अगला मोड़ आने वाला है? ये सारे सवालात हैं। सितारा फिल्म की हीरोइन बनना चाहती है, लेकिन अब तक नहीं बन पाई है। सितारा को फिल्म में काम चाहिए, उसने हर तरह की कुर्बानी दे ली है, लेकिन अब तक नहीं मिल पाया। क्या सितारा का ये ख्वाब पूरा होगा? क्या इलियास ख्वाजा उसको यूज़ कर रहा है? अगला मोड़ क्या आएगा? क्या वो फरहाद से मिलेगी, या उसकी ज़िंदगी एक नया रुख ले लेगी? सब जानने के लिए देखिएगा सब ड्रामा है में आज रात ठीक 8 बजे। मैं सितारा। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग हियर। हाँ हाँ हाँ, हो जाए पिक्चर, क्यों नहीं हो जाए, लाइए आपके साथ भी। ओके, और आपको अपनी फैमिली पे शेयर करनी यहाँ से? ओके जी, ओके 1 2 3 हो गई, शेयर कर लेंगे। अच्छा ये आपका कैमरा है। ओके जेनिफर, नो प्रॉब्लम। ओके जी, हाँ जी 1 देयर यू गो, थैंक यू सो मच। ओके जी, मैं जल्दी पिक्चर्स ले रहा हूँ, आप लोग रोल करना शुरू कीजिए। 1 2 3, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ऑल डन? ओके, ये भी है। ओके 1 2 3 4 एंड वी गो सचीज। देयर यू गो, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ऑल डन, थैंक यू वेरी मच। यस यस, ऑफ कोर्स, आइए जी, आइए प्लीज़। 1 2 3, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ओके सारी, ये तो कुछ अजीब ही हो रहा है, पर कोई बात नहीं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। ऑल डन, थैंक यू। रोल कर दो यार, कुछ नहीं होता। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आ जाइए जी। यस एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली। आपके फ़ोन से ले लो।